A very good afternoon to all of you. Before I call my guest speaker to speak, I want to tell one thing to everybody, all of you who joined. रिकॉर्डिंग है, आप लोग को मिल जाएगी ऐप पे, तो उसकी चिंता ना करें। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। और अगर आप उसमें आईफोन लेके बैठे हैं, तो और कोड मांगेगा, तो YQTHL कोड है उसका, स्मॉल में YQTHL वो मिल जाता है। बाकी भी उसमें डिस्काउंट्स चल रहे हैं मेरे, अभी कई कोर्सेज के दिवाली ऑफर है, अपना अवेल कर लेना, जो भी आपका काम का लगेगा। सी व्हाट हैपेंस इज, आप 10th 11th 12th में कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, ली होगी आप सबने कभी किसी भी सब्जेक्ट के लिए। फिर आपने कंपटीशन की तैयारी के लिए भी ली होगी। फिर आपने कॉलेज लेवल पे भी कहीं ना कहीं कुछ खर्चा पानी किया होगा। नौकरी के लिए भी आपने खर्चा पानी किया होगा, और कंपटीशन, और काफी कुछ किया होगा अपनी लाइफ में। ऐसा क्या हो गया कि अब नौकरी लग गई, तो बस अब पैसा कमाना ही है। अब कौन सिखाएगा आपको क्या करना है? 25 साल से 60 साल में कौन सिखाएगा? पापा जी कॉर्पोरेट में है, पता नहीं है या नहीं है। पता नहीं, आपके पिताजी किसान हो सकते हैं, सरकारी नौकर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। मे भी कॉर्पोरेट, जरूरी नहीं कॉर्पोरेट वाले का बच्चा कॉर्पोरेट पे हो। और कॉर्पोरेट वाले में जब पापा थे और अब क्या है, में बहुत फर्क हो गया है। आज के दिन इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होते हैं, सीवी कैसे होती है, मे बी योर फादर वुंट हैव गॉन थ्रू ऑल दैट। मे बी ही इज इन ए पोजिशन जब वो ज्यादा उस तरह का आपको ज्ञान नहीं दे सकते। तो वी रिक्वायर ए मेंटर, वी रिक्वायर एन एक्सपर्ट हु इज वेरी वेरी करंट ऑफ व्हाट इज द प्रोटोकॉल्स, एक तरह से हो रहे हैं। बिकॉज somebody टोल्ड मी इन कोविड टाइम्स कि जो डॉक्टर यंग सा भी है ना, एमबीबीएस वाला, लेकिन वो अभी पेशेंटों को देख रहा है, बीमारी नहीं है, उससे पूछो क्या करना है। जस्ट बिकॉज कोई डॉक्टर 40 साल पुराना है, 65 साल की उम्र वाला, उसको नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू टेक। अनदर थिंग विच आई वांट टू आस्क इज कि यार, कॉर्पोरेट में जो बॉसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से हमने लास्ट पैटर्न देखा है 4 5 महीने का सोशल मीडिया पे, कि बहुत स्ट्रेस बढ़ा है जॉब्स में। स्ट्रेस इज नॉट ओनली अबाउट वर्क रिलेटेड कि मेरे को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इट इज नॉट अबाउट नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, इट इज नॉट अबाउट बीइंग नॉट बीइंग प्रमोटेड। ये सब तो रीजंस है ही हैं। बट एक रीजन और है कि गेट अवे नहीं है, एग्जिट इतना इजी, पता नहीं क्या करूं। मुश्किल से तो नौकरी लगी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी मैंने सब कुछ नहीं सहा, तो बिकॉज यू रियली डोंट नो हाउ टू स्विच जॉब्स, यू रियली डोंट, वो सिलेबस कोई दिखाता नहीं है। विल योर एम्प्लॉयर एवर टीच यू सच थिंग्स? Will your boss ever teach you such thing? Will your colleagues teach you this thing? Will your peers, juniors, seniors, nobody will ever teach you कि भाई साहब, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और कोई नहीं तो कोई और सही, तुझे मैं पसंद नहीं, मुझे तुझे पसंद नहीं, बाय बाय टाटा। ये रिलेशनशिप्स नहीं है कि जहाँ डिवोर्सेज आर वेरी कॉस्टली एंड यू शुड नॉट डू इट एंड ऑल दैट करके, ठीक है कि निभानी पड़ेगी ना। ये नौकरी है भाई, तुम्हें भी निकाला जा सकता है, तुम भी छोड़ सकते हो। तो डू यू एग्री विद दिस कि दिस इटसेल्फ इज अ वेरी गुड टॉपिक, एंड इट इज समथिंग जो एक ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है, सीखने की भी, मे बी सिखाने की भी। क्योंकि जो 15 साल से ऊपर ज्वाइन करे हुए हैं, भाई एक स्टेज आएगी आपको नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी जब आप 45 के हो जाएंगे। बिकॉज आई प्रिज्यूम आप सबको कि जब आप 45 साल के हो जाओगे, तो अगर आप ब्लू ब्लड नहीं हो, वो वाली पेडिग्री, तो यू मे हैव टू लीव, और यू मे बी मेड टू लीव। तो ये नया कलाकारी सीख ले, बहुत बढ़िया टॉपिक है। वी नॉर्मली रिपीट दिस टॉपिक विद न्यू तड़का एंड न्यू थिंग्स एवरी मंथ और एवरी 2 मंथ्स, दैट इज ऑल्सो डिस्क्लेमर। तो वो कई लोग आते हैं जो मेरे प्लेटिनम मेंबर्स हैं, उनको तो वैसा रहता है। आप में से ऐप वाले भी जो बाद में प्लेटिनम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, दीपक लिखा जी, कैन यू हियर अस? Absolutely, Amit ji. Absolutely. Thank you so much. Deepak ji, good afternoon, welcome. I am extremely bad at introducing people, but that is required. So I will only request you only to introduce yourself. ठीक है, Sure. जस्ट टेक 1 मिनट 2 मिनट्स। कॉर्पोरेट में ना ये सब होता है। ठीक है, मैं तो एस्ट्रोलॉजर और गुरुजी वाला आदमी हूँ। मैं कहता तू मेरा इंट्रोडक्शन मांगेगा, मैं तो गुरुजी हूँ, ठीक है। बट दैट डजंट हैपन विद एवरी प्लेटफॉर्म, देयर इज प्रोटोकॉल एंड कॉर्पोरेट वाले अंग्रेजी हिंदी सब सही होनी चाहिए। तो ओवर टू यू। बीच में अगर कुछ रुकेगा, अटकेगा या कुछ इशू होगा, तो मैं बीच में इंटरवीन करूंगा। अगर किसी के कुछ सवाल होंगे या मेरे कुछ जिज्ञासा होगी, तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिस्टरबेंस। तो आपको शायद लोग ज्यादा दिखे नहीं या बोलते ना दिखे, एंड में हम क्वेरीज भी ले लेंगे।
तो इट्स टू यू। तो डोंट फील कि अरे ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। तो अगर बीच में कुछ गड़बड़ होगी या मुझे नहीं सुनेगा, अटकेगा, तो आई विल इंटरव्यू, अदरवाइज ओवर टू यू। प्लीज स्टार्ट। थैंक यू। Thanks a lot, Amijit. Well, thank you so much, everyone. Good afternoon. Thank you so much for joining my October career workshop. वैसे हम ये हर एक दो महीने में करते हैं, बट टुडे इज अ स्पेशल डे. ऑब्वियसली वी आर एंटरिंग द फेस्टिव सीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस. व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम टू बी इन. कॉर्पोरेट में, हमारी लाइफ में, इकोनॉमी में, वी आर इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. वी आर इन entering November very soon. So, in the third quarter right now, every year, ये पैटर्न है. एवरी ईयर दिस रिपीट्स इटसेल्फ. दिवाली से पहले का टाइम वी आर रनिंग ऑन द ट्रेडमिल. फिर दिवाली आती है, कुछ 10 दिन का ब्रेक आता है, उसके बाद फिर Q4 तक वी आर अगेन ऑन द ट्रेडमिल. This time, this absolutely exactly this time gives you that one breather of a chance of about 7 to 10 days to reflect, introspect, and see ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, right? So this is the time usually which gives an opportunity to reflect. Today's session, today's workshop is going to be just about that. We will look at what is happening in our lives. We will look at what is going on in our financial year, what is going on in the market, what is going on in our jobs, what is going on in the world economy, etc., etc., and how does it affect me, right? आज हम एक करियर की बात करेंगे और उसको देखेंगे कि हाउ कैन वी एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ आवर करियर्स, राइट? इट विल बी अ हाईली हाईली यूनिक वेबिनार. आपने जो आज सुनोगे आप करियर से रिलेटेड या वर्कशॉप, इस वर्कशॉप से रिलेटेड, you would have never heard of that. I can claim that. Okay, why? Because ऐसा कहीं और है ही नहीं. This is very new and fresh. So please bring in your notepads, please bring in your pens. This session is going to be possibly a life changing event if you invest in it in the right, with the right intention, right? So with that, let's get started. I am going to share my screen now. Amit ji, please let me know if my screen is visible. Yes, visible. Okay, wonderful. So, like I said, this is the Diwali career workshop. We are in exciting times. This is festival time. Absolutely amazing. So, we'll today talk about how do you navigate your career at whatever age or stage you are in right now. आज हम age तो आप अपनी जानते ही हो. आज हम देखेंगे आप किस stage पे भी हो अपने career में. Very unique things we'll talk about. But before that, let me introduce myself. Like Amiji said, so I am a career coach and a job search strategist. Like you can see, my name is Deepak Likha. I specialize in mid to senior career movements. How do I do that? So I've worked with organizations like Michael Page. So Michael Page is the best organization in the world when it comes to career transitions. I set up their North and East market for their technology sales and marketing practice, right? So that is what I've done. I worked with organizations like Salesforce. I worked with organizations like LinkedIn, right? So corporate may I've done whatever one can do in India. Another claim to fame is whenever I made a move in my career, I've not done it without 3 offers in my hand. I made 4 offers, I made 5 offers, but at minimum, I've always had 3 offers. So coming from me, whatever I'll share with you is going to be highly unique, is going to be very realistic and very, very practical. It is not going to be a ज्ञान session. आप इसको वैसे treat भी मत करना. This session, all of what we'll discuss from here on in the next 1.5 to 2 hours, you can directly implement from today only. आज सैटरडे या संडे तक आप अपना चेंज कर सकते हो बहुत चीजें अपने करियर और अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने जॉब के रिलेटेड. नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टुडे. आज आप क्या लेके जाएंगे इस सेशन से? नंबर 1, what are the general market trends for 2025 and beyond? We are in November, entering November. ये साल तो गया, right? ये फेस्टिवल आया, फिर न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस, 10 दिन ऑफ, वी आर डन, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2025? 2025 में क्या होने वाला है और उसके बाद क्या होने वाला है? दिस इज व्हाट विल डिस्कस फ्रॉम अ वर्ल्ड अफेयर point of view. What will happen in India, what will happen in the world, etc., etc. Number 2, what stages are there of career change? There are, according to me, there are 7 stages of a career change. What stage are you in? आज आपको वो भी पता लगेगा. हर इंसान अलग स्टेज में हो सकता है. So we will look at what stages are you in. Another thing, mistakes that corporate professionals are making currently. आज आप 450 से लोग ज्यादा लोग आप ज्वाइन किए हो आज सैटरडे को. What mistakes are commonly being made, ताकि आप सीख जाओ और पहले से ही
और इसको ना रिपीट करो मिस्टेक्स को, राइट? हाउ टू नो इफ यूर फेयरली पेड इन योर करंट जॉब? मैं 50,000 कमाता हूँ, 1 लाख कमाता हूँ, 2 लाख कमाता हूँ, 5 लाख कमाता हूँ, 10 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, एम आई श्योर दैट आई एम फेयरली पेड? ऐसा तो नहीं कि मैं 1 लाख कमाता हूँ और मैं कमाना, मेरे को मेरे स्किल्स या मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और whatever बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम, शायद मुझे 70,000 कमाने चाहिए, या फिर मैं 1 लाख कमाता हूँ मुझे 2 लाख कमाने चाहिए। ये पता कैसे चलेगा? ये आज आपको पता लगेगा। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स ऑफ स्टैग्नेशन एट योर करंट जॉब एंड हाउ टू इफेक्टिवली डील विद देम। स्टैग्नेशन हो कैसे रही है, होती कैसे है, मेरी करियर में हो रही है, नहीं हो रही है, ये कैसे पता लगेगा आपको? आज ये पता लगेगा। और उससे डील कैसे करना है, स्टैग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होती कैसे है, क्या साइंस हैं, एंड व्हाट हाउ डू यू डील विद देम। देन आई विल टीच यू absolutely practical and unheard tips of how to improve your CV, how to improve your LinkedIn profile, how to improve in giving interviews. And finally, the showstopper on all our sessions with a new perspective is hidden jobs. How do you get deeper into the job marketplace and assure yourself that you will definitely get interview calls? This is what is in stores today. This is highly, highly unique. Let's get started. I hope you're all excited. Let's get going. But before that, I want to open a quick chat. You all have chat in front of you. What is happening on November 5? What is going on? Can you please tell me what is happening on November 5? Is there anybody who can tell me? Please. Yes. Very smart people. I am very happy. Very smart people have joined. Absolutely. बहुत एक हफ्ते की ही वेट है। US elections. Very smart. Very intelligent people. I'm so happy that we are in the community of an intelligent crowd here. Yes, my friends, my colleagues, my members on the webinar, we are entering the US elections. November 5th is going to be the day when US is going to go into elections and a new government is going to be possibly be formed. अब ये तो मैं तो जॉब के लिए आया था वेबिनार में, ये क्या बता रहे हैं मुझे? My friends, this is going to directly affect your life in whatever career you are in. This will definitely have a cascading effect. The only thing that you need to know is how do you learn, what do you learn from it, and how do you inculcate some things in your life that can improve your lives, right? How can you improve your corporate career? So here are my predictions. Here are some general market trends in the job scenario due to this that are going to happen in 2025. Number one, there is definitely a very high chance that corporate taxes and Fed interest rates will be slashed, and there would be cuts in interest rates on the Fed level in the US. What will that do? So lesser corporate tax will definitely lead to higher cash on hand for these large companies in the US. And then what will happen? Higher cash on hand implies that it can lead to more employment and job opportunities in the US, and also a cascading effect will be created in the corporate landscape in India as well. In what sense? So there could be more funding coming in the next year. GCCs in India are already increasing. GCC is basically a global captive center. जो बड़ी organizations है US में, वो इंडिया में अपना एक backend center बनाती हैं to support their global operations. Right now in India, there are 1,600 GCCs all across the top metro cities in India. This is going to increase to 2,500 in the next 3 to 4 years. There is a delta of almost 60 to 70% increment in the GCC segment in the corporate sector in India. This is also coming in from this cascading effect only. Recently, Infosys Q2 earnings also were announced, and there was while a small uptick in the revenue, small uptick in the job scenario, but they have the CEO of Infosys has very categorically said that we are looking at adding 15 to 20,000 people in the next quarter or so, and they're already, and in the middle of their targets, right? So this is going to be an exciting time. From my point of view, post Diwali, post 2024 ends, 2025 and beyond is going to play out in a very exciting fashion for anybody who's in a corporate India setup, which means that more job opportunities in most sectors in 2025. And if Trump gets elected,
This could also tighten the immigration and the setup in the US, which could also be very important for NRIs to start looking at Indian viable options, right? So if you are an NRI, maybe look at India. If you are somebody in the corporate sector in India right now, there could be a very, very high chance that you can get more jobs. More jobs lead to higher pay leads to better lives, right? So these are a few general market trends that I foresee coming in the next year and beyond. Now, how does it affect me? What will it lead to is what we'll discuss in the next slides. But first of all, सबसे पहले सारे के सारे 450 लोग जो आज हम साथ में बैठे हैं, आज मैं आपको ये पता करना सिखाऊंगा कि आप फेयरली पेड हो या नहीं हो. See, if we go individually, there could be 100 factors, right? It could be your job location, it could be your job industry, it could be your company, your role, etc., your years of experience. But there is an indicator, 2-3 indicators by which you can come to know what are you fairly paid or not. So I will show you 3 tips and 3 factors to know if you're fairly paid or not, and you can apply it as a general thumb rule to yourself, because जो टॉप सीईओज हैं, टॉप डायरेक्टर्स हैं, उनको ये फॉर्मूलाज पता होते हैं. आज मैं वो सीक्रेट आउट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े सीईओज हैं, इनको तो बताने के लिए बहुत कंसल्टेंट्स हैं, आपको बताने के लिए कोई नहीं है. तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी लाइफ में. द नंबर 1 tip is salary multiplier formula. This is a very, very unique formula which nobody, like, let's say under a director level, gets to know of also. What is that formula? So fair salary is equal to number of years of experience into performance multiplier. All right. Now a fair salary, when it comes to a fair salary and a performance multiplier, you have to be true to yourself कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है जनरली इन लाइफ, और वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे परफॉर्मेंस मेजर होती है. Number 1 is, what is a performance multiplier? So number 1 is, if you are a poor employee. Poor employee का मतलब होता है कि you usually are the lowest rung of an employee, या भी बिल्कुल स्टार्ट किया है या फिर अभी मतलब नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, and there are some career breaks, low IQ, EQ, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक पुअर एम्प्लॉय को फैक्टर किया जाता है. सो if you take 1 as a multiplier, then you're a poor employee. If you're an average employee का मतलब होता है कि this person does what is asked of him or her with minimal impact. मतलब बहुत impact नहीं है, but हाँ, जो काम बोला जा रहा है वो कर रहा है, and that's it. There is nothing beyond that. So you're an average employee and you are having a 2 multiplier. If you're a good employee is somebody who's performing well, but is very bad at office politics, doesn't know what to say, where to say, how do you get in good books of your manager, your seniors, etc. But you're doing well, right? You're a good employee, which means you're a 3 multiplier. A great employee is somebody who's a high performer and absolutely great at office politics as well. You're somebody who asks for more. You're doing something and you want more in your career. You want a better promotion. You want a better salary, and you're very vocal about it as well. Then you are considered as a great employee, because आप जो कर रहे हो उसको चिल्ला चिल्ला के बताते भी हो कि मैंने ये किया है. तो in corporate India, that is considered a great employee. So you are a 4 multiplier. An exceptional employee is somebody who's a high performer, very good at office politics, but also takes initiatives, literally shows leadership skills, right? These are the people who actually become managers, grow in their careers, etc. This is a person who's an exceptional employee and is a 5 multiplier. And finally, there is a gold mine employee. A gold mine employee is somebody who's exceptional at what he does or she does, but has a great rapport with the top management. CEO knows him, VP knows him, his manager's manager knows him, everyone knows him, everyone loves him. That person is a gold mine employee and is a 6 multiplier. Now, if I put this into this formula, I'm sure these are very intelligent people, all of us. तो अगर मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अगर एक गुड एम्प्लॉय हूं, तो मेरी 15 लाख सैलरी ही होगी. दैट वुड बी अ फेयर सैलरी. अगर मैं गोल्ड माइन एम्प्लॉय हूं, मैंने स्विच किए हैं, मेरी मैनेजमेंट के साथ रैपो अच्छी है, देन योर फेयर सैलरी वुड बी 30 lakhs, because 5 into 6 will be 30 lakhs.
इफ आपने कुछ भी नहीं किया, पुअर एम्प्लॉय हो आप, तो 5 into 1 वुड बी 5 lakhs. सो दिस इज वन वेरी वेरी रूडिमेंट्री वे और वेरी सिंपल वे टू फिगर आउट कि आपकी पेमेंट सैलरी अच्छी है या नहीं है. अब यहाँ पे 15 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, 20 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं. अगर आप गोल्ड माइन एम्प्लॉय हो और आपका 20 साल का करियर है, तो आप 1.2 करोड़ पे होने चाहिए हो. अगर आप नहीं हो, यू आर नॉट फेयरली पेड, यू आर एन अंडर पेड एम्प्लॉय. I have clients who are 12x also. Let me repeat again. I have clients, my personal clients, who are at 12x, 10 years of work experience at 1.2 crore salary. So just do this mental math अपने लिए. मेरा कितना years of experience है post college, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है, एंड what salary am I. आपको अपनी सैलरी तो पता ही है. जस्ट लुक एट इट. अगर आपकी ज्यादा है फेयर सैलरी से, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है, और बढ़ाओ. बट अगर कम है, देयर हैज टू बी सम चेंज दैट हैज टू हैपन. सो दिस इज टिप नंबर 1. सैलरी मल्टीप्लायर फॉर्मूला कोई नहीं बताता, कभी भी नहीं पता लगता, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही देख के बताती है. और जब आप नए जॉब्स में भी अप्लाई करते हो, व्हेन यू अप्लाई टू न्यू जॉब्स एज वेल, एंड सबको आपकी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपकी सैलरी पता होती है, दे ऑल्सो फिगर आउट इफ यूर एवरेज एम्प्लॉय, अ गुड एम्प्लॉय और अ पुअर एम्प्लॉय. बिकॉज अगर किसी की 10 साल के बाद 15 लाख सैलरी है, 20 लाख सैलरी है, तो जो रिक्रूट कर रहा है उसके मन में ऑलरेडी आ जाएगा कि इसकी सैलरी 2x पे क्यों है. हैज ही नॉट परफॉर्म्ड, हैज शी नॉट परफॉर्म्ड इन देयर करियर. So it is very, very important to be very cognizant of this fact, because this could lead you to a very dismal career if you don't pay attention. Tip number 2. How do you know if you're fairly paid? Another tip is gold multiplier formula. अभी हम धनतेरस में जाने वाले हैं, सब लोग गोल्ड खरीदेंगे. आई एम श्योर सब लोग गोल्ड खरीदते हैं. धनतेरस आती है. मैं गोल्ड से कैसे बता सकता हूं मेरी सैलरी सही है या नहीं है? कैन यू थिंक ऑफ इट? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? किस कोई बता सकता है मुझे गोल्ड से मैं कैसे बता सकता हूं? बहुत इजी है. स्टेप नंबर 1. जब आपकी जॉब लगी थी, पहली जॉब, और जो आपकी इनिशियल सैलरी थी, यू शुड नो द 10 ग्राम गोल्ड प्राइस फॉर 24 कैरेट एट दैट टाइम व्हेन यू ज्वाइन. लेट्स से 2015, 16, 17 और 2010, 8 जो भी है, सबको आप गूगल करना द गोल्ड प्राइस ऑफ दैट ईयर. Then compare it with your current salary and the 10 gram gold price today. 77, 78,000 चल रहा है, I think, इस टाइम, right? Step 2 is, अगर जो proportional increase है of your salary in those many years, so let's say somebody joined in 2015 and उस टाइम gold rate was around 29, 30,000, या 2017 में ले लो 32,000, और आज 7 साल बाद 77,000 है, तो इट इज रफली 2.2, 2.3x गोल्ड प्राइस बढ़ा है, राइट? अगर उस बंदे की उस टाइम सैलरी 2017 में 15 लाख थी, अगर आज उसकी सैलरी 2.2 टाइम्स 15 लाख क्या होगा? 33 लाख. सो अगर उसकी सैलरी 33 लाख नहीं है आज, देन दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि उसने इन्फ्लेशन भी बीट नहीं किया, उसने अपनी सेम लेवल पे नहीं है, वो गिर गया वहां से, राइट? यू हैव नॉट ग्रोन एट ऑल. अगर मैं 15 लाख पे ज्वाइन किया 7 साल पहले और गोल्ड प्राइस 35,000 था, और आज मैं 35 लाख पे हूं और गोल्ड प्राइस 78,000 है, तो मैं सेम लेवल पे ही हूं. चाहे मेरे दिमाग में लग रहा है मुझे मेरी सैलरी बढ़ गई, बट एक्चुअली नहीं बढ़ी है मेरी सैलरी. द लाइफस्टाइल इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग हैज चेंज्ड इन योर लाइफ. सो फिर कैसे पता लगाएं कि अच्छी सैलरी क्या होती है? द आइडियल सैलरी ग्रोथ वुड ऑलवेज बी डबल दिस प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट. दिस इज द आहा मोमेंट एट द इनिशियल पार्ट. बहुत आहा मोमेंट्स आएंगी इस वेबिनार में, बट एक आहा मोमेंट ये है कि अगर मेरी सैलरी, उस बंदे की सैलरी अगर आज 60 लाख है, तो एक्चुअल में वो ग्रो किया है अपने करियर में. अदरवाइज it is not ideal. He has not made ideal moves in their careers. They've not made enough thought or given enough thought to their salary or their career. अगर कोई 2005 में लेट्स से 10,000 गोल्ड रेट था और वो 4 लाख पे ज्वाइन किया, और आज 77,000 गोल्ड रेट है, तो आज उसकी सैलरी
कम से कम भी तो 35-40 lakhs होनी चाहिए at the same level, to be at the same level. Otherwise बहुत लैग है. All right. And the last tip or the final tip is also check out salary aggregator platforms. Now, what are salary aggregator platforms? A salary aggregator platform are not platforms like Glassdoor, are not platforms like your different Indeed and all, where the point is, वहां पे अगर आप सैलरी चेक करते हो तो आपको कभी रियल सैलरी नहीं पता लग सकती. क्यों? Because all of those platforms are influenced by HRs. They are influenced by HRs. They are influenced by recruiters. So you never can know exact salaries of, of the organization that you're working for or looking to join. So what is a salary aggregator platform? I'll show you. So a salary aggregator platform is something like levels.fyi. All right. Now levels.fyi is a very, very trusted salary aggregator platform. Why? Because यहाँ पे real time में people's salaries get updated. So somebody who's joined in Bangalore at ThoughtSpot has given a $80,000 of, salary inside versus at Microsoft, at Adobe, and you can definitely go ahead and check कि किस level पे क्या कंपनी का कंपैरिजन करके आप सैलरीज देख सकते हो. रियल टाइम में आप बेंचमार्किंग कर सकते हो अपनी सैलरी की, एंड रियल टाइम में अकॉर्डिंग टू द रोल यू कैन ऑल्सो चेक आउट कि कितनी सैलरीज मिलती हैं. एज एंड यू गो डीपर इनटू दिस प्लेटफॉर्म. सो दिस इज अनदर वे of finding out if you are fairly paid or not by real data given by real people in the corporate setup. So let's quickly refresh what we have just discussed. How to find out if you're fairly paid or not? There are 3 tips. The first tip is salary multiplier formula, which is number of years of experience into your performance multiplier, which you all know. So you can always come to a fair salary. The second is a gold multiplier formula, using the gold prices, which is the most stable price that you can find in this market. How have you proportionally grown in your career? And number 3 is checking out salary aggregator platforms like levels.fyi, which gives you real data from real people in the market. All right, moving on. Which career stage are you on? ये तो मुझे पता लग गया कि चलो मेरी सैलरी मैं फेयरली पेड हूं, नहीं हूं, ज्यादा पेड हूं, कम पेड हूं. All of this I came to know. Let's say I'm less paid, then what should I do? What should I do? If I'm paid more than fair salary, then what should I do? All of these questions might come to your head. But before knowing that, or what should you do, you should always know what career stage are you on. According to me, of having worked tens of years into this career coaching and job search strategy market, I have realized there are 7 stages of a career, and that's it, nothing else. All 450 of you or 500 of you will fall into either of these 7 stages. What are those stages? Number 1 is doubt. So doubt stage. Imagine that everything is going well in your career, in your job. You are at a very stable paycheck. Everything is going fine. You might be prepping up for your next promotion. Your manager is happy, your boss is happy, your peers are happy, etc. Your family is maybe also happy with you. But फिर होता क्या है? Somebody who was working with you or had started their career with you makes a move, gets a better salary, gets a better promotion, gets a better role earlier than you. अचानक से आपके दिमाग में डाउट आता है, वो आता है कि मेरा स्टेटस को जो है, मैं बहुत देर से यहाँ पे हूं, क्या मैं सही कर भी रहा हूं यहाँ पे रहने में या नहीं कर रहा हूं. इफ यू आर वर्किंग वेरी लॉन्ग आवर्स इन लो इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, या फिर आपका जो काम है वो मैटर नहीं कर रहा है इतना, बट आपको लगता है कि हाँ चलो स्टडी पे चेक तो है, सब कुछ सही चल रहा है, तो ठीक है काम मैं कर लेता हूं या कर लेती हूं, देन यू आर स्लोली एंटरिंग दिस डाउट स्टेज. यू स्टार्ट फीलिंग कि आपके कंपनी कल्चर ही खराब है. एक एम्प्लॉय है जो कहते हैं मेरा कंपनी कल्चर सही है सेम कंपनी में, और आप हो जो कह रहे हैं मेरा कंपनी कल्चर सही नहीं है. ऐसा क्या हो गया कि
एक बंदे के लिए कंपनी कल्चर ठीक है और दूसरे के लिए कंपनी कल्चर खराब है, what you are entering, my friends, is the doubt stage in your career. You are doubting yourself, you are doubting your current role, you are doubting your current career. Slowly, what you do then is you start hating your Monday mornings. I'm sure there are a lot of people in this call जिनको मंडे को जाने में बहुत बहुत मुश्किल लगता है कि यार नहीं जाना यार, सुबह सुबह मंडे को उठ के आफ्टर 2 days आई डोंट लाइक गोइंग टू ऑफिस, और यू आर नो लॉन्गर प्राउड ऑन व्हाट यू डू. आपके साथ के लोग आगे बढ़ गए, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, somebody has this fancy title, somebody has a fancy salary, somebody has something else that you want to get also, and hence you're starting to like also realize. पहले तो डाउट में थे, अब आपको रियलाइज हो गया है कि यार आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, एंड माय जॉब आल्सो इज बिकमिंग फिजिकली ड्रेनिंग. कि मैं शाम को आता हूं तो आई एम नॉट एबल टू लाइक इवन टॉक टू एनी पर्सन, आई जस्ट वांट टू ले डाउन while I have not worked a lot. चाहे मैं एक डेस्क पे बैठ के 8 घंटे में से 4 घंटे काम किया मैंने, बट आफ्टर आई कम होम आई एम फिजिकली ड्रेन्ड. दिस माय फ्रेंड इज द डिसमे stage of your career, or the stage that you are at right now. Number 3 is mitigation stage. आपको रियलाइज हो गया कि मेरी जो अभी सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत ड्रेन्ड हूं, मेरे को मंडे को पसंद नहीं होता, मेरे को ये लोग नहीं पसंद. तो आप सुपरफिशियली कुछ चेंज करने लग जाते हैं अपने करंट जॉब में. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कोई नया प्रोजेक्ट ले लेता हूं अपने ऑफिस में, मैं कुछ अपना काम कुछ और कर लेता हूं, मैं अलग जगह बैठना स्टार्ट कर देता हूं. बहुत लोग अलग अलग चीजें करते हैं टू काइंड ऑफ मेक सम चेंजेस इन योर करंट जॉब. दिस माय फ्रेंड इज अ मिटिगेशन स्टेज. और इस टाइम पे आप और भी बहुत चीजें करते हो अपने जॉब के अलावा. आप जिम जाना स्टार्ट कर देते हो, चाहे आप पहले कभी नहीं गए हो जिम और आपको भी पता है आप नहीं जा सकते जिम. या फिर आप कोई हॉबी उठा लेते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है नहीं है, बट आपको करना है कुछ और, ताकि आपका यहां से दिमाग हट जाए और आपका कुछ आपको अच्छा लगने लग जाए. बट सडनली एंड स्लोली आपको टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है वो जॉब को, इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज सुपरफिशियल चेंजेस वेर यू आर ट्राइंग टू मिटिगेट these problems that you are in, and somehow you start getting stressed for the results at your job. You, my friend, are in the mitigation stage. Then comes the exhaustion stage. You are not able to balance work at all now. You are having a side gig or some hobby that you are in. You are having a family at the side, on the side. You are always short on time. आपको यही नहीं पता, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूं इतना, मैं टाइम भी दे रहा हूं कंपनी में, मेरे को कुछ आगे बढ़ने को भी नहीं मिल रहा. आई कांट सी अ वेरी लॉन्ग, let's say, or very tall ceiling in front of me where I can climb the corporate ladder, and I'm not able to balance the work that I am assigned, right? So you have entered the exhaustion stage where you're starting to give up on your role, and you're like physically present, mentally you are off, and this happens a lot of times. And finally you enter the departure stage, जहां पे आप अपनी जॉब को छोड़ने की जरूर मन बना लेते हो और आप कहते हो मेरे को निकलना है यहां से, जितनी जल्दी हो सके मुझे निकलना है. आई एम I don't like my job, but you are scared now. Now you've entered a scary stage where you're scared to make the same mistake again in the next role. And you just think कि let me buy more time. मैं यहाँ 2.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लिया, क्या मैं 2-3 साल और निकाल लूं कहीं पे, क्या मैं कहीं पे, क्योंकि आपको लगता है आप मिस्टेक्स दोबारा करोगे ही करोगे जो यहाँ हुई, या फिर जो आपने किया वो होगा ही होगा दोबारा. तो ये स्कैरी लगता है सबको, एंड you start to get into this loop where you are stuck. और ये हर 2-3 साल में रिपीट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है. स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनका 5 साल से कम एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर उन्होंने 1-2 स्विच किए होंगे, अभी नहीं लगता होगा. जो 10-15-20-25 साल कर चुके हैं काम, उनको आई एम श्योर पता है ये चीज. 3-4-5 स्विच के बाद आपको पता है ये रिपीट होता है हर बार, और मैं बस आई एम बाइंग मोर टाइम, दैट्स इट, राइट? You, all of you are either in these 5 stages. People like me, a career coach like me, somebody who's helped thousands of people in making their career transitions, helped thousands of people in strategizing their jobs and careers, I have gotten them into the next 2 stages. And this is where you should also attempt to go to. The 6th stage of a career is reflection, which we are doing today also as a first step, right?
you stop everything, you take a break for 5-7 days, whatever you want to do, like this Diwali break, right? You refuel and re-energize yourself, and you take a fresh look at your options. You start to get completely detached from your job, from the career that you are in. Even if you're a product manager, you just say, okay, I don't want to just, I don't want to even influence myself with product manager jobs. Let me get completely detached and just have a fresh look at my options. Let me see what is happening in the market, what my skills are, what can I sell my skills for, what salary can I draw, and how do I break this loop that I am in. People like me actually help you in reflecting and finding those options for you. Which takes me to the seventh and the last stage of your career or change is relaunching. जैसे वो देखा ना, रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्चर. सो आप लॉन्च हो चुके हो, जैसे वो बॉलीवुड में लॉन्च होते हैं. बॉलीवुड में डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड दीज माफिया, बॉलीवुड माफिया, दे लॉन्च देयर किड्स. यू आपने सुना होगा ना, स्टार किड लॉन्च हुआ. मैं, और फिर रीलॉन्च भी होते हैं लोग जिनकी नहीं चलती, 2 फिल्में 4 फिल्में एटसेट्रा. I help you in getting relaunched. You get a chance to create a real opportunity to make a positive change in your life. Basically, the whole point is, how do I get a better direction in my career? Do I want to make a switch, or do I want to make a positive change? Because all 450, 500 people on the call today सिर्फ स्विच के बारे में सोचते हैं कि मेरी जॉब स्विच हो जाए, मेरे को 2-3 साल और मिल जाए, मैं ये चीज कर लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं घर ले लूं, किसी तरह ले लूं. Because you're just thinking about the end goal, you're not thinking about the process. And in that process, what you need to be thinking about is, how do I make a positive change in my career? And that is the stage which is the relaunching phase of your career. So today, just reflect and think, which stage are you on? Everyone is on a stage. जो टॉपिक था ना वेबिनार का, नेविगेटिंग योर करियर एट एनी एज एंड स्टेज. तो आपको एज अपनी पता है, आई एम श्योर सबको अपनी एज तो पता होगी. टुडे ऑल्सो रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड ट्राई एंड थिंक आप कौन सी स्टेज पे भी हो अपने करियर में, बिकॉज दैट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट ऑन अ न्यू जर्नी. And what better time to do it than this Diwali, right? Absolutely amazing time. Lakshmi ji ka time, Dhanteras ka time. So why not, right? Moving on. ये तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसी स्टेजेस होती है. गलतियां क्या करते हो आप लोग, सबसे पहले ये भी जानते हैं. मिस्टेक्स दैट कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स आर मेकिंग राइट नाउ. ऐसा कैसे होता है कि देर आर पीपल, सेम कॉलेज से निकले दो लोग, लेट्स से 2 people get out of the same college, get the same degree, absolutely have the same grades, start at the same company, but one person grows into crores of salary and the other person is struggling to get even into 40-50 lakhs. ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है because that person who's not able to grow is basically committing some mistakes that are absolutely avoidable. You can't make those mistakes in your career. And what are those mistakes? The number one mistake that you do is, when you join a new company, you talk highly of what you've done in the past roles. I'm sure बहुत लोग, many people are, a little, let's say privy to this, कि मैं जब भी नए जॉब में जाता हूं तो मैं ये जरूर बताता हूँ, हाँ मैं पिछली कंपनी में मेरे साथ ये हुआ, मैंने अच्छा किया, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए, मैंने ऐसे किया वैसे किया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. यू ओवर सेल योर सेल्फ. See, you've given an interview, you've done well, you've entered into a new role, you've entered into a new company. Why do you want to sell yourself again? You are there, take a breather, settle yourself. You don't have to talk highly of yourself in the past roles, because nobody likes it. People start doubting your expertise, people start doubting your skills, because anybody who's skillful will show and tell, will perform, and not ride on those past glories. So don't talk about your past roles, what you've done in the new role that you've just joined it. बाद में perform करके बताना, हाँ मैं ये 30 मार खान हूं, मैंने ये उठा
ये उखाड़ा वो उखाड़ा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? बट मोस्टली पैसे, कॉर्पोरेट इंडिया इज सो ब्रूटल, राइट? इट्स सो I would say capitalistic in nature. It's so jungle. It's a jungle, right? We call it corporate jungle. आपकी औकात आपकी सैलरी से पता लग जाती है सबको. So you don't have to boast whatever you want to do. अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो, आपकी शक्ल पे लिखा होता है. आप 50 लाख कमाते हो, आपकी कंपनी और टाइटल में लिखा होता है. आप 2 करोड़ कमाते हो, आपके टाइटल में लिखा होता है. You don't have to boast anything. Second thing, you try to prove yourself too early. You try to make a lot of changes too soon. Even if you're a manager, even if you're a VP, whoever you are, even if you're a new person, आपको ऐसे लगता है कि मैं पहले से बहुत कुछ सीख के आया हूं, अब मैं यहाँ पे बदल दूंगा सब कुछ, मैं यहाँ पे चेंजेस लाऊंगा, मैं यहाँ का हीरो बन जाऊंगा. बट द प्रॉब्लम विद दैट इज व्हेन यू start implementing these changes or start suggesting changes in a setup, people don't like it because they have been accustomed to a way of working. They have been accustomed to a way of doing their jobs. If you affect and basically try to disrupt their working life, you are in for a very bad role or a bad time in that company, because people will start bitching about you. Nobody will like you. They'll basically an office politics basically starts against you, and then you should start the counting the days before you get out of that company, right? So don't try and make a lot of changes. Settle for 6 months. 6 months is a good time to not really go gung-ho about what you want to do. Perform your job, do well, but don't affect any other person. These people sometimes don't make efforts to get along with existing employees only. वो आपने देखा है, कुछ लोग होते हैं, मैंने बहुत सुना है, मेरे पुराने दोस्त जो कॉलेज के थे या जिन्होंने करियर मेरे साथ स्टार्ट किया, वो कहते हैं मेरी कंपनी में एक लड़का है जो किसी से बात नहीं करता, वो 9 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है, बस अपना काम करता है और चला जाता है, मुझे तो बहुत पसंद है. Whoever followed that person is not doing well in their careers, let me tell you. Why? Boss, if you are in a company is what? A company is a bunch of people working together. Literally, the definition of a company is a bunch of people working together. It is not an individualist game. आप अपना काम करो, आप अपना देखो, but अपना इतना तो बना के रखो ना कि people, get along with people. Nobody like things not highly of you, right? So you would want to make good impressions, have some, I'm not saying go out with people, get to go to bars and have a drink or whatever. I'm not saying that. All I'm saying is don't be a spoiled sport when it comes to, let's say, office activities, etc. I know this might sound a little off the topic when I'm talking about corporate professionals, but really relationships go a long way. So building relationships is also a key that people like me can help you with, right? Number 4, these people who are making these mistakes take everything to their heart. Boss, the thing is that it is a very brutal world. The corporate India is a very brutal jungle. If you want to leave your job, be my guest, just leave it. Nobody cares. It's a hard truth of life. You're not married to the, like Amit ji said, right? You're not married to the job. आज ये नहीं तो कल ये सही वो सही ऐसे. बेसिकली यू अगर आपको छोड़ना है छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई nobody cares. Within 2 days you saw a lot of like people dying of suicides, and that was very, very sad, right? It is a harsh reality of our country. But you know what? The day that person did suicide, the management put up a post of hiring a replacement. Now, what does that mean? It means that these jobs are literally a currency to make money. That's it. You don't have to get involved with the job. And hence, if you don't celebrate your wins, you'll also not feel bad about losses in your job, right? So don't take everything to the heart. This is a high or big mistake that corporate professionals make today. Then आपने आई एम श्योर ये फील किया होगा that when you join a new company, the first thing that comes to everyone's mind is कि मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है ताकि मेरी जॉब ना चली जाए. सो आप बैटिंग करने आते हो तो आप देखते हो कि आप डिफेंसिव बैटिंग करते हो. सो जैसे फ्रंट फुट पे निकलती बैक फुट से खेलने की ट्राई करते हो, आप लक्ष्मण बनते हो, बैक फुट प्लेयर. तो
या फिर आई एम नॉट ह्यूज क्रिकेट का वो पंडित, बट हुएवर इज अ बैकफुट प्लेयर, राइट? सो बैकफुट पे खेलने की प्रॉब्लम ये है कि यू आर अफ्रेड, यू डोंट टेक रिस्क इन योर जॉब, यू डोंट टेक रिस्क इन योर करियर. मैं आपको एक अंदर का सीक्रेट बताता हूँ. सी पीपल, मैनेजमेंट, top guys, VPs, etc. Everyone likes somebody who has this gray area about them. थोड़ा सा ना मतलब दबंग एटीट्यूड. Somebody who's like भाड़ में जाओ, right? Performs well and also has this भाड़ में जाओ attitude. Everyone respects that person. Everyone wants to grow that person. Why? Because that trait is a trait directly associated with risk taking as well, right? You ultimately take a risk, and while you know that there could be bad consequences, but you at least take a bet, right? People who start their jobs also कि हाँ मेरे को जॉब बचानी है अपनी, मेरी जॉब ना चली जाए, ये जो डर है ना मन में, यही आपकी जॉब लेके जाता है हमेशा. So insecurity of losing jobs, when you bat with a back foot, you'll always be LBW, sir. Whenever you come on the front foot, you can always toss somebody out of the park with a six, right? So it's very important to not get out and hit sixes. You have to be cautious, but also have like थिंक कि सिक्योरिटी है. जॉब से निकालना बहुत आसान नहीं है आज के दिन कॉर्पोरेट इंडिया में. आपको बहुत खराब होना पड़ता है. अब वो पुअर एम्प्लॉय वाले वो 1 मल्टीप्लायर पे हो गए तो हाँ निकल सकते हो, बट अगर आप ठीक कर रहे हो तो टेक रिस्क ऑल्सो, राइट? अनदर थिंग इज, ये लोग ना जो गलती करते हैं, ये सोचते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स खराब है, कि जो ऑफिस पॉलिटिक्स करता है एक गंदा आदमी है, इससे दूर रहना है और मेरे को बस अपना काम करते जाना है और मैं ग्रो कर जाऊंगा. There is nothing natural about corporate growth in India. This is the hard truth of life. लोगों को लगता है कि मैं ना बस अपना काम करता जाऊंगा, मैं ग्रो करता जाऊंगा. It is the farthest thing from the truth. From the truth. Nobody grows naturally in career. Everyone has to take some left route, some right route, some top route, some bottom route, and get ahead, right? So don't consider office politics as bad. Maybe learn from somebody like that. Because this skill is very hard to understand, and once people who do it, and or imagine somebody who's good at job, great at performer, like as good a performer like you, and also is very good at office politics. How can you beat that person? You can't. If you can't beat somebody, learn from that. मैं तो हमेशा लाइफ में कभी मतलब ही नहीं है, अगर किसी से अच्छा हूं मैं उससे सीख ही लेता हूं और उससे बेटर करने की कोशिश करता हूं फिर. सो कंसिडर ऑफिस पॉलिटिक्स as good. Don't consider it as bad, because if you're considering it as bad, you're doing your own harm. And finally, these people don't focus on network building. What is a network? आपको लगता है कि मैं किसी इवेंट पे चला जाऊंगा, because networking, see, this idea that corporate India has given you is if you go to an event, there are 5 people that you talk to, that becomes your network. No, your network is who is in your phone. किसका नंबर है आपके पास? चाहे वो आपको कम जानता है ज्यादा जानता है, बट नंबर है आपके पास, किसी से बात कर सकते हो, फोन घुमा सकते हो. दैट इज व्हाट द नेटवर्क इज. सो डू यू हैव दैट नेटवर्क, एंड और आर यू टेकिंग एन एफर्ट टू बिल्ड दैट नेटवर्क? ये 7 जो मिस्टेक्स हैं ये लोग करते हैं. जो ये करता है वो नहीं ग्रो करता है. somebody like me helps you to get out of this loop as well, ताकि ये अवॉइड करो आप मिस्टेक्स को. नाउ कम स्टैग्नेशन. चलो ठीक है, मिस्टेक्स तो करते हैं लोग, बट मैं मिस्टेक कम कर रहा हूं, बट मैं फिर भी स्टैग्नेट हो रहा हूं. या स्टैग्नेट हो कैसे रहा हूं मेरे को भी नहीं पता. सो हाउ डू यू नो? व्हाट इज द नंबर 1 साइन दैट यू आर स्टैग्नेटिंग इन योर करियर? हाउ डू यू नो? द नंबर 1 साइन of stagnation in your career is that you've not moved upwards or laterally in your company in the last 18 to 24 months. भाई आप पिछले 18 से 24 महीने के बीच में ना तो ऊपर गए, ना साइडवेज गए, ना आगे गए, ना निकले. तो आप स्टैग्नेट कर रहे हो इस टाइम. ये गोल्डन फॉर्मूला है. बिटवीन 18 to 24 months, if you have not moved at all, then you are stagnating right now. Because इंडिया में इतना बहुत लोग हैं, तो आप ग्रो कर सकते हो और ग्रोथ है इंडिया में. तो अगर आप नहीं कर रहे हो इतने ही भी टाइम में, 18 से 24 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्टैग्नेट ही कर रहे हो आप. अब रीजंस क्या है इसके? Why are you stagnating? The first reason is you have not upskilled or done a certification/course in the last 12 months. कितने लोग दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि मैंने पिछले 12 महीने में कोई कोर्स में कंप्लीट किया है?
मतलब एनरोल नहीं किया है, कंप्लीट किया है मैंने कोई कोर्स या सर्टिफिकेशन, मैं आपको लिख के दे सकता हूं 500 में से 20 30 40 लोग ही होंगे, और उतने ही लोग ग्रो करते हैं, बाकी लोग बस चेंज कर लेते हैं या फिर उसी लेवल पे रहते हैं। सो इफ यू नॉट अपस्किल्ड और डन एनी कोर्स और सर्टिफिकेशन, अब वो कोर्स सर्टिफिकेशन पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे? आप में ऐसे भी बहुत लोग होंगे, पीपल हु डोंट इवन नो कि क्या कोर्स सर्टिफिकेशन करूं मैं। पीपल लाइक मी or a career coach or a job search strategist like me will also help you in अंडरस्टैंडिंग कि वो कोर्स होना कौन सा चाहिए आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जिसको आप करके थोड़ा सा अपस्किलिंग कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो। दिस इज नंबर वन रीजन। द सेकंड रीजन इज यू आर इन अ वेट एंड सी अप्रोच, कि मेरे को 2 साल हो गए हैं, मेरी 5% इंक्रीमेंट लगी है, मैं बैठ के ना देखता हूं कि अगर 1 2 साल में क्या होता है, क्या पता नेचुरली मेरे को ग्रो कर दे, अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, फिर देख लूंगा फिर कोई जॉब ढूंढ लूंगा या ढूंढ लूंगी। सो वेट एंड सी अप्रोच इज समथिंग दैट किल्स अ लॉट ऑफ करियर्स। सो डोंट वेट एंड सी, you have to take an action. What actions I'll teach you in the next few slides and possibly our one-on-ones, but ये वेट एंड सी जो अप्रोच है ये बहुत ही गड़बड़ अप्रोच है, इसको नहीं आपको करना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक तो डर होता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, दूसरा डर ये भी है कि यू आर अफ्रेड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस इन योर जॉब एंड हेंस यू डोंट टेक रिस्क। तो आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ नई चीजें ट्राई की तो मैं जो ये कर रहा हूं ये भी नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से आप स्टैग्नेट करने लग जाते हो, क्योंकि आप सेम चीज करे जा रहे हो, और वो ऐसा हो सकता है कि विद इन 1 year 2 years वो जो काम करते थे आप, उसका कोई अब इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इट डजेंट मैटर, ओनली दिस इज अ वेरी लो इम्पैक्ट काम दैट यूर डूइंग बिकॉज you've not done multiple things or not moved multiple times or laterally। तो आपका वहीं पे रिस्क नहीं लिया, आप खत्म हो गया आपका करियर। यू डोंट आस्क फॉर मोर, आप ज्यादा नहीं मांगते, आपको लगता है कि मुझे कोई दे दे, कुछ भी किसी को कोई नहीं देता, आपको मांगना पड़ता है अपने मैनेजर से, अपने लीडर से, ऐसे कि वो यू शुड आस्क फॉर मोर, एंड इफ यू डोंट आस्क फॉर मोर यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू स्टैग्नेट। व्हाई नॉट? एंड जो अमित जी ने शुरू में कहा, यू आर टू लॉयल, मे बी यू आर जस्ट लॉयल पर्सन, अच्छी बात है पर्सनल लाइफ में, पर लॉयल होना ही चाहिए। बट इफ यू आर टू लॉयल टू योर कंपनी, आपको लगता है मेरी शादी हो गई, मैं 30 साल यहीं से छोड़ के जाऊंगा, रिटायरमेंट लेके जाऊंगा, माय फ्रेंड, वो जो एम्प्लॉइज, वो जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू योर परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर, वो परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर आपका एक पे ही रहेगा, 2 3 से ऊपर नहीं जाएगा वो, इफ यू आर टू लॉयल। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल माइट बी हायर्ड लेटरली, आपके ऊपर बिठा देंगे, आप कैसे बढ़ोगे आगे? इट्स बेटर टू काइंड ऑफ look for more opportunities if you are not doing well. Now what is the best way to be stagnation free? This is a thumb rule, जो भी मैं बता रहा हूं ना, देखो, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, आई एम गिविंग यू क्लियर मंत्रा, ये कर लोगे तो आपका 100% सही हो जाएगा सब कुछ, जो भी मैंने अभी तक मंत्रास बताए हैं। अनदर मंत्रा और अनदर aha मोमेंट इज, द बेस्ट वे टू बी स्टैग्नेशन फ्री इज टारगेट गिविंग एन इंटरव्यू एवरी 6 months, चाहे जॉब चेंज करनी है चाहे नहीं करनी है। मुझे नहीं करनी चेंज, मेरे को मेरा बहुत अच्छा करियर चल रहा है, बहुत अच्छा रोल चल रहा है, मेरी प्रमोशन भी होने वाली है। स्टिल इफ आई एम गिविंग एन इंटरव्यू, आई नो कि मेरी मार्केट में वर्थ कितनी है, क्या मेरी मार्केट में ज्यादा वर्थ है या अभी ज्यादा वर्थ है, आपको पता होना चाहिए। यू डोंट वांट एक्शन ऑन इट, ग्रेट, इट्स ओके, बट ए यू आर ऑलवेज लाइक इन प्रैक्टिस ऑफ गिविंग इंटरव्यूज, एंड बी यू ऑल्सो नो योर मार्केट वर्थ। सच सच बताना, कितने लोगों ने पिछले 6 महीने में इंटरव्यू दिया है, या पिछले 1 साल में 2 इंटरव्यूज दिए हैं? जस्ट से यस इफ यू डन दैट। जस्ट ए सेकंड, ये स्लाइड ये सब मिल जाएगा यार, रिकॉर्डिंग, परेशान मत हो। कई लोगों से नोट नोट कर लो तो और अच्छा है, पर मिल जाएगा। राइट, सो 6 महीने में इंटरव्यू देना, पहली आप तो, कई लोग कहेंगे यार मेरे को तो इंटरव्यू मिलता ही नहीं है, मैं कैसे 6 महीने, मैं भी देना चाहता हूं। तो वो इंटरव्यू लेते कैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, बट आपको एज अ रूल ऑफ थंब अपने दिमाग में लेके चलना है कि एवरी 6 months आई हैव टू गिव एन इंटरव्यू, एंड इफ आई डू दैट, आप वो 5 या 6 मल्टीप्लायर रहोगे। हु डजंट वांट टू बी अ 6 मल्टीप्लायर इन देयर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? 6 7 साल का सैलरी है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, 42 लाख सैलरी, नोबडी, आप खुश होके लोगे इस 42 लाख सैलरी अगर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो तभी होगा जब आप मार्केट में रेलेवेंट हो और आपको पता है क्या हो रहा है, आप इंटरव्यूज देते जा रहे हो। नाउ इंटरव्यू क्यों नहीं मिलता आपको? अब मैं तो कह रहा हूं इंटरव्यू देना चाहिए, बट आपको मिलता नहीं है।
वो क्यों नहीं मिलता? द श्योरेस्ट वे ऑफ रूइनिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू, कि मेरे को इंटरव्यू नहीं मिलता, वो क्यों नहीं मिलता, उसका श्योरेस्ट वे कि क्यों नहीं मिलता आपको, दैट इज ये जो एक अप्लाई बटन है ना यहाँ पे, दिस इज अ जॉब दैट आई पेस्टेड एज अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम अ लिंक्डइन एड। तो ये मेरे को किसी ने जॉब, मेरे को जॉब ये आ रही थी तो डायरेक्टर की, तो इसमें अप्लाई, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें अप्लाई का बटन है। इसको जो दबा देता है ना यहाँ पे देखते ही, ये शॉर्टेस्ट वे है कि आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। आप सोचोगे यार अप्लाई पे मैं क्लिक कर रहा हूं, मेरे को इंटरव्यू क्यों नहीं मिल रहा, या मिलेगा क्यों नहीं, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे? दैट इज वेयर द लैग इज। आप देखिए ओवर 100 पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन वन डे, ये 500, 700, 1000, 1500, 2000 एप्लीकेशन तक चला जाता है। बंदा हायर होना होता है एक, आप इसमें अप्लाई दबाते जाओ, कोई फायदा नहीं है। सो इट इज द श्योरेस्ट वे ऑफ नॉट गेटिंग एन इंटरव्यू। ऑल्सो बिकॉज अगर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और आपने अपनी सीवी अपलोड कर दी, तो अगर कहीं और किसी और तरीके से आपको इंटरव्यू मिलने भी वाला था तो आपको वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि द कंपनी विल से दैट दिस पर्सन हैज ऑलरेडी अप्लाइड एंड वी हैव रिजेक्टेड द सीवी, हाउ डू आई कंसिडर दिस पर्सन अगेन? So this is the surest way of not getting an interview. You don't have to ever apply to a role on these ads. अब आप कहोगे तो फिर मैं करूं क्या, कैसे अप्लाई करूं? वही मेरा काम है, वही हम आगे स्लाइड्स में भी देखेंगे। एंड आई टीच पीपल हाउ टू अप्लाई टू जॉब्स आल्सो इन अ वे दैट यू surely get interviews rather than not getting interviews. How do you surely get interviews? The ways are very different in today's day and age because of high competition in corporate India. It's very, very important that you stay updated with the current let's say scenarios, and you know how to apply to jobs is something that you have to learn also. जैसे अमित जी सेड, हम कॉलेज स्कूल में पढ़ लिए, अब नहीं पढ़ते, तो इसलिए नहीं, बस यही अप्लाई, बिकॉज दिस इज हाईली इंट्यूटिव, अप्लाई लिखा है कर दो, यही तो स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं। बट जो रियल चीजें वो कोई नहीं सीख रहे आप लोग, तो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न। ऑलराइट, सो आई थिंक वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, तो आई क्विकली जस्ट रैप अप थोड़े टाइम में। सो व्हाट आर रिक्रूटर्स लुकिंग, वैसे बहुत ज्यादा कंटेंट है बट टाइम कम है अपने पास, तो व्हाट आर रिक्रूटर्स लुकिंग फॉर टुडे देन? तो इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। अब लेट्स से somebody was on LinkedIn। अब ये कोई रिक्रूटर है, राइट? ये उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल है। अब वो क्या कहता है, मैं ना सर्च करता हूं प्रोडक्ट मैनेजर गुड़गांव में मेरे को चाहिए। लेट्स से somebody says प्रोडक्ट मैनेजर गुड़गांव। तो ऐसे कोई रिक्रूटर ने मान लो सर्च किया, अपने अपने उनके सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर से उन्होंने सर्च किया। जैसे ही उन्होंने किया तो दे क्लिक ऑन पीपल, or on their software they put more filters like years of experience and let's say location and industry and so on and so forth, or job designation, etc etc. So some 1300 results have come in कि गुड़गांव में 1300 प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं इस टाइम। ठीक है, नाउ आप और मैं सब लोग गूगल सर्च करते हैं, सब लोग अमेजोन पे सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ सर्च हमने सब करते हैं अपने फोन में। यू गेट रिजल्ट्स, राइट? तो आप ये देखिए कि फर्स्ट पेज है ये रिजल्ट्स का, एंड देयर आर दीज प्रोफाइल्स। सो इफ आई काउंट इट, सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 प्रोफाइल्स ऑन द फर्स्ट पेज। मैं सेकंड पेज पे जाता हूं तब भी 10 11 प्रोफाइल्स हैं, एंड थर्ड पेज पे जाता हूं तब भी 10 11 प्रोफाइल्स हैं। आप सोच के बताइए, एक रिक्रूटर क्या 10th पेज पे जाएगा आपकी प्रोफाइल सर्च करने के लिए? क्या 15वें पेज पे जाएगा अपनी प्रोफाइल सर्च, किसी की प्रोफाइल सर्च करने के लिए? द आंसर इज मोस्ट लाइकली नॉट। वो 15वें पेज पे क्यों जाएगा यार, इतना तो थक जाता है इंसान, 2 3 पेज के बाद कोई नहीं देखता। सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट इफ यू आर नॉट शोइंग अप in the top 30-40 results for a job that you are being searched for, then you don't have a good profile. You are not being searched. आपकी दिख ही नहीं रही किसी को प्रोफाइल, आपका पेपर पहले ही फट चुका है। Imagine you want to get into a product management role in Gurgaon, and some recruiter is doing that search. And if you're not showing up in the top 30-40 profiles, then where are you? You're not there at all. You're not in the mind of a recruiter. You are just hoping and praying कि मेरे को कोई कॉल कर ले या कहीं से मेरे पास कोई मैसेज आ जाए, कुछ आ जाए। So this is the most important thing. How do you get to the top
search results for a job that is being searched for. अभी होगा कैसे, ये मैं यही सिखाता हूं कि हाउ डू यू गेट टू द टॉप रिजल्ट्स ऑफ अ सर्च. इसके लिए लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ती है. एंड व्हाट डू यू डू इन लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग? दिस इज व्हाट आई टीच आल्सो. इज योर ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपकी प्रोफाइल सब कुछ है, यू जस्ट नीड टू मेक इट विजिबल. फॉर एग्जाम्पल, it's much better to add relevant skills on LinkedIn profile for discoverability. आपकी डिस्कवरेबिलिटी के लिए आपको रेलेवेंट स्किल्स डालने चाहिए अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे. व्हाई? बिकॉज द पर्सन हु इज डूइंग अ सर्च ऑन देयर सॉफ्टवेयर विल डेफिनेटली पुट अ कीवर्ड फॉर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब. थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया. आप सोचिए किसी जॉब के लिए कोई रिक्रूटर सर्च कर रहा है तो उसको पता है ना उसमें स्किल क्या चाहिए. तो अगर वो उस स्किल्स को कीवर्ड्स डालता है, वो कीवर्ड्स को डालता है in that LinkedIn software or any software that they are searching with, is that keyword in your profile? If it is not there, you're not showing up in the top results. So this is number one thing. Number two, are you becoming privately open to work on the platform? Because if you're not open to work, so दो तरह के open to work होते हैं. एक publicly open to work होता है और एक privately open to work होता है. I'm sure a lot of you know this, but for some of you who don't know this, I'll just quickly show you. तो अगर आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप यहाँ पे ओपन टू का बटन दबाएंगे एंड क्लिक ऑन फाइंडिंग अ न्यू जॉब. तो यहाँ पे दो तरह की विजिबिलिटीज होती हैं. एक होता है रिक्रूटर्स ओनली विच इज प्राइवेटली ओपन टू वर्क, एंड द अदर वन इज ऑल लिंक्डइन मेंबर्स विच इज पब्लिकली ओपन टू वर्क. पब्लिकली ओपन टू वर्क में योर प्रोफाइल पिक्चर हैज दिस हैशटैग ओपन टू वर्क. इन द प्राइवेटली ओपन टू वर्क इट डजंट कम इन. सो यू शुड ऑलवेज बी प्राइवेटली ओपन टू वर्क इज माय सजेशन. ऑलराइट, गेट इनटू फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस ऑफ योर इंडस्ट्री रिक्रूटर्स. अगर आपको 50 कंपनीज आपकी टारगेट कंपनीज हैं इस देश में, you should be connected to all those recruiters. Why? Because if that recruiter is searching for a role that you are qualified for, तो आपकी टॉप 30-40 प्रोफाइल्स में आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप उनके फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है ना. आहा मोमेंट. सो ट्राई एंड एड रिक्रूटर्स ऑन योर LinkedIn profile, that too for the companies that you want to be going into. अपलोड योर सीवी ऑन लिंक्डइन पेज. अपनी प्रोफाइल पे सीवी अपलोड करो. व्हाई? बिकॉज वहां से भी कीवर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली द एल्गोरिथम विल पिक अप एंड यू स्टार्ट शोइंग अप इन द टॉप रिजल्ट्स इन अ लिंक्डइन सर्च. यू टैग योर सेल्फ विद रेलेवेंट इंडस्ट्रीज एंड कीवर्ड्स. अब रेलेवेंट इंडस्ट्री, अब कोई ईवी में है तो वो अपने आप को ईवी में डाल रहा है मान लो, बट द रिक्रूटर इज सर्चिंग फॉर ऑटोमोबाइल, चाहे वो ईवी के लिए हायर कर रहा है. तो So it's better and much more intuitive to add both the industries. EV भी डाल दो, ऑटोमोबाइल भी डाल दो, मदर इंडस्ट्री भी डाल दो, चाइल्ड इंडस्ट्री भी डाल दो, so that you are covering for the mistakes that the recruiter would make. See, that's the smartness of a person, right? And share your contact details on a public LinkedIn profile. I know for girls it might be a problem due to our society culture, but if possible, share your phone number because it's highly likely that the recruiter is actually looking for a phone number, and if they can find it easily, nothing like it. Now, these are some LinkedIn personal branding tips. Another thing is कि what should you know about the job market also. आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको पता क्या क्या होना चाहिए अपने मार्केट के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सिनेरियो द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मार्केट इज इंडिया में 61,76,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं. दिस इज द एग्जैक्ट नंबर. ऑलमोस्ट 8,50,000 पीपल हैव चेंज जॉब्स. मतलब क्या है कि 850 can somebody divide this by 12? 8,50,000 divided by 12 क्या होगा? 8,50,000 divided by 12 क्या होगा? 70,000, right? So 70,000 people have changed jobs in the last 12 months on an average. On an average, 12,000 people have changed, 70,000 people have changed jobs in the last 12 months who is a software engineer. But इस टाइम मार्केट में 1,26,000 जॉब पोस्ट ओपन है. इसका मतलब क्या है? अगर एवरेजली 70,000 ओपन पोजीशंस क्लोज हुई हैं पिछले 12 महीने में और अभी 1.25 लाख ओपन जॉब्स हैं, तो मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की. तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लुक फॉर जॉब्स. दिस इज अनदर aha moment. From data, how do you get to know what is happening in the market, right? You can get to know what is the right city for you. You can get to know if the market demand is high or not. You can get to know how many people are open to new opportunities. You can get to know what are the top companies that are employing for your talent. For your own personal
profile, how do you get to know all of this data or your job markets? Somebody like me can help you with that, right? But knowing this is very, very important. Another thing, just to summarize, what should you know about your market? So number of professionals in your role, number of jobs switched versus the number of open jobs in the market, engage talent with open jobs, कि कितने jobs थे, कितना talent उसमें engage करा है open jobs में, what is the hiring demand like right now, what are the top designations which are being hired, right? What are the top designations which are being hired right now? What are the top companies that are hiring right now? What are the top locations that you should be hired for and top skills required? So ये सारा का सारा डेटा आपका होना ही होना चाहिए. अगर नहीं है तो people like me can definitely help. Now on the final section of our presentation and webinar today is one of the hit topics of our portfolio, that is hidden job market. What is the hidden job market? अभी तो हम job market समझ रहे थे, इसके अलावा भी कुछ है. Yes, if you look at I'm sure people have seen that photograph जिसमें they show that sea, ocean की एक photograph होती है जिसमें बस इतना ही पार्ट हमें पता होता है, या डार्क वेब लगा लो या जो भी, इंटरनेट की आपने फोटो देखी होगी कि द नॉर्मल इंटरनेट इज जस्ट 2-3% ऑफ द टोटल सर्चेस, बट डार्क वेब और ज्यादा बहुत बड़ा होता है. सिमिलरली जॉब मार्केट में हिडन जॉब मार्केट से भी बड़ी है और आपको कोई एक्सेस ही नहीं है उसकी. व्हाई इज दैट? इट इज बिकॉज जॉब्स दैट एम्प्लॉयर्स choose not to advertise or make public is what the hidden job market is. So you are just at the tip of the iceberg right now. आप सिर्फ आइसबर्ग की टिप को देख रहे हो, आप नीचे का देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि वो सारी की सारी जॉब्स आपसे छुपा ली गई हैं. वो क्यों करते हैं लोग? वो इसलिए करते हैं. Why is this existing? Why does the hidden job market exist? It is because number one, there are budget constraints. Advertising job openings can be a very costly affair, my friend. And because of that, some businesses don't want to like invest, and they want to save resources and keep their salary ranges also private. Why? Because there are political reasons for that. They don't want to even show what their salary ranges are, what the jobs they are hiring for, because politically, you know how India में कैसे influence हो जाती हैं चीजें. So this is one thing: budget constraints and political problems. There are discrete replacements. कुछ कंपनीज कहती हैं कि मेरे पास ये करंट एम्प्लॉय है, मैंने उसको आराम से निकालना है, मेरे को वो नहीं करना, तो व्हाई शुड आई एडवर्टाइज द जॉब? इसको पता लग जाएगा, राइट? सो डिस्क्रीट रिप्लेसमेंट्स भी होती हैं. एम्प्लॉय रेफरल्स, एम्प्लॉयज मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय रेफरिंग, referring for the jobs that are being hired for. So it's much better to give your employees some money in terms of, let's say, if they do well in referrals, than go public, because उसमें भी पैसा लगना ही है. इंटरनल हायरिंग, दे माइट बी थिंकिंग कि कहीं अंदर से ही प्रमोट कर देते हैं, बाहर करेंगे पब्लिक लिस्टिंग तो कोई अप्लाई कर दे, कोई बेटर कैंडिडेट मिल गया, हमारे इंटरनल कैंडिडेट से कंपटीशन हो जाएगा. सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई पीपल डोंट डू इट. पॉलिटिकल रीजंस आई हैव टोल्ड यू. So what should you do? How do you get to this job market or hidden job market? There are many ways to do this, right? So I'll show you 2-3 ways to do this. Number one is Google Baba. So let's go to Google, okay? And say, so you usually go to LinkedIn, you usually go to Naukri and all of these platforms, but Google has the best aggregation platform. Why? Because if I search for software engineer jobs in, let's say, Pune, let's say मैं ये search करता हूँ. Now, when I do that and I click on this 100 plus more jobs, so you will find out that हर पोस्टिंग में यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होता है कि कितने टाइम पहले पोस्ट हुई, किस कंपनी की है, क्या रोल है. अबाउट अस में यू कैन लुक एट द डिस्क्रिप्शन, वेयर इट इज, एक्सपीरियंस वगैरह, बट इट ऑल्सो सेज वेयर वॉज इट पोस्टेड. अब देखो मजे की बात, इफ आई गो टू लेट्स से सम अदर जॉब, लेट्स से दिस जॉब कॉन्वेरा, 2 दिन पहले पोस्ट हुई है जॉब, दिस इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जावा जॉब. इट हैज अ लॉट ऑफ दीज डिस्क्रिप्शन दैट इज रिटन, everything is written about this, but do you see LinkedIn के अलावा this job has been posted on tribajo.org, expertini.org, this company, this BB India Meet, this is another website it has been posted on, built-in, Glassdoor, built-in Pune. There are many other platforms जो मैंने भी नहीं सुने हुए, आपने तो जरूर नहीं सुने होंगे बहुत platforms,
बट मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर कंपनीज हाइड दीज जॉब्स ऑन कि पोस्ट करना चल, बिकॉज इट्स अ प्रोटोकॉल, लेट मी पोस्ट ऑन trabajo.org, कौन देखेगा वहां पे जाके? लेट मी पोस्ट ऑन Expertini, who knows what Expertini is? Nobody, right? But with Google Jobs, you can actually find out these jobs that are being hidden from you. Another way to find out is, for startups especially, is Y Combinator jobs. This is another aggregator, right? So you can go to Y Combinator and look for, let's say, India-based jobs. तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी जॉब्स मिलेंगी जो कहीं भी और नहीं है, ये सब अलग से कहीं अलग लोगों के लिए ही बना के यहाँ पे डाल दी गई है. दिस इज अनदर वे टू काइंड ऑफ फाइंड जॉब्स. यहाँ पे आप स्टार्टअप जॉब्स देख सकते हैं, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, इंजीनियरिंग. यू कैन गो टू other locations, find jobs. Remote jobs also you can find through, let's say, यहाँ पे remote jobs पे click करके you can find a lot of startup jobs here. ये भी छुपाई जा रही हैं या फिर ज्यादा एडवर्टाइज नहीं की जा रही हैं for some reason, etc. You can find these jobs here also. These are all remote roles, if you see. Right? Another way to find out remote jobs is, another aggregator is Flex Jobs. मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. ऑब्वियसली there are 25, 30, 40, 40 ways at least, 40 platforms at least जो नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं है. आई एम जस्ट शोइंग यू 2-3, राइट? सो फ्लेक्स जॉब्स में also you can go and find like many remote jobs. This is the biggest platform on the planet right now for flexible and remote jobs. So आप ये जॉब एग्रीगेटर से जाके यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस, राइट? यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग आउट व्हाट आर दोस जॉब्स दैट आर बीइंग हिडन, ताकि मैं कुछ आगे बढ़ जाऊं, आगे मेरे को बेटर कुछ हो जाए मेरा, जो कि नॉर्मली तो हो नहीं रहा. Or connect with somebody like me who can help you at 40 other platforms to see and get you shortlisted on the jobs and get you hired also. Finally, how do I improve my CV? How do I read job descriptions? So reading the job description is also an art. Why? Because this is the only document that is given before you apply or give an interview. So very, very importantly, you have to figure out what the top 5 keywords in a job description is. I'll tell you why. So number one is you have to figure out what the top 5 keywords is. How can you do that? You go ahead on Google and just search for a word cloud. आप कोई भी job description उठाओ. I'll show you. It's very, very important, easy. आप word cloud पे जाओ. Let's say word cloud generator, right? You go to word cloud generator, click on free cloud, right? And say free word cloud generator. As soon as you do that, अगर यहाँ पे आप कोई भी लिंक्डइन से या कोई यही कर लेते हैं एज अ सॉफ्टवेयर, ये जॉब डिस्क्रिप्शन को लेट्स से कॉपी करते हैं हम. वी कॉपी एंड वी पेस्ट ऑन दिस वर्ड क्लाउड. सो यू come to know what are the top keywords in the job description. Do you see? This is the word cloud for that job description. तो हम देख सकते हैं कि what is the top keywords that is being used in that job description and start adding those into our CV ultimately. Another thing is using XYZ framework to writing accomplishments as well. Now what is that? देखिए लाइफ में ना जब भी आप accomplishments लिखते हैं अपने CV में, it is very, very important for you to contextualize this. How do you do that? So if you figure out how to idiot proof things or how to contextualize things, then you are able to also explain it very, very well. मान लीजिए आप किसी चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं और आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, which what does that imply? It implies कि आप एक्चुअली में जानते नहीं हैं उस चीज को इतने अच्छे से, आपको लगता है आप जानते हैं. So it is very, very important to understand how to use frameworks to write what you mean to convey in a format, in a word, or in while talking to somebody. So for example, in writing a key framework or key achievement, I have written down or I have invented या कुछ भी कह लो an XYZ framework which says कि whenever I write an accomplishment, मैं rather than saying कि मैंने क्या किया, मैं ये कहूंगा कि मैंने क्या किया, which is X, what was the initiative that I took, मैंने वो क्यों किया, which is the Y, the reason why I did it, and Z, उससे हुआ क्या, what was the end result of that initiative or accomplishment. This way, anybody who reads what you're writing will be able to understand you also, will be able to understand आप इंटरव्यू में कह क्या रहे हो. Otherwise, सबके ऊपर से जाते हैं.
आपको लगता है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ या आपने बहुत अच्छी बात बोली, बट अगर उसको अगले को समझ ही नहीं आया तो आप ये फॉल्स बिलीफ लेके चले जाओगे कि मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज दैट पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड और डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट ओनली. So hence it is very very important to use frameworks in a way that start making sense to even a low IQ person also. It's very important to identify those two improvement areas and two competencies. तो ये CV में आपको अपनी strengths में दिखाना है competencies को, और improvement areas में या weaknesses में improvement areas दिखाने हैं. वो आप अपनी job description में जो टॉप में 2-3 लाइंस लिखी होती है वो टॉप कॉम्पिटेंसी दिखा सकते हो. जो बॉटम लाइंस लिखी होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में, दैट आर योर इंप्रूवमेंट, दोज आर योर इंप्रूवमेंट एरियाज. ये सब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है. पेपर हमेशा आउट होता है. इंटेलिजेंट बंदा होता है जो पेपर को पढ़ के समझ के और उसको अटेम्प्ट कर दे. सारा का सारा कुछ एक इंटरव्यू में जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है. आपको बस उसको समझना है और उसको इंप्लीमेंट करना है इन एन इंटरव्यू. दिस इज अनदर hint that I'm giving you. So example of how to read a job description is, if there is a job description, you should know what you will do, which is marked in green, the skills needed to get the job done, and the domain knowledge of that job, right? So these are a few things that you can definitely do, and basically make your CV and interviews, perform well. I'm not going very deep into this because time का constraint है, but we can definitely talk a lot more about job descriptions. This is one of my favorite topics. Yeah. So another thing is, somebody in the chat also said, what is an ATS, etc. So usually hiring is an elimination game. आपको लगता है आप select हो रहे हो किसी job को apply करते time, but actually में आप eliminate होने के लिए apply कर रहे हो. Like I said, the surest way of getting rejected is by applying on that button that you see on on the job ads. All the time you get rejected. Why? Because most of your applications don't even get seen by the human eyes. Even experts in HR field are saying that ATS ही auto reject कर देता है सारी profiles को. What is an ATS? ATS is an application tracking system or an AI bot that is built to scan your resume and reject your resume. Select नहीं करना है इसने reject करना है. What are some examples of typical typical ATSs? So it would be Greenhouse, Smart Recruiters, Salesforce, Workday, Taleo, etc. They focus on most relevant keywords and make sure that if they're not present, so they will reject you. So it's very very important. जो शुरू में मैंने बताया था कि 5 keywords जो भी हैं, अगर आप वर्ड क्लाउड से निकाल के अपने CV में डाल दोगे, then you ATS most likely आपको reject नहीं करेगा. There are knockout questions that they give you while you apply कि आपका years of experience कितना है, आपकी salary कितनी है, आपका notice period कितना है. उनके दिमाग में उन्होंने ideal answer सोचा हुआ है या फिर ATS में feed किया हुआ है. So let's say somebody says I need somebody who's at 20 lakhs of salary. उसके ऊपर का नहीं चाहिए, तो आप 25 lakhs जैसे डाल देते हो, the software is automatically trained to reject you and send you an email saying that we have gone ahead with somebody else. Unfortunately, right? So नॉकआउट क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए. डोंट अटेम्प्ट नॉकआउट क्वेश्चंस एट ऑल. देयर इज अनदर वे ऑफ अप्लाइंग, लाइक आई एम सेइंग, राइट? ये एआई चैट जीपीटी से सीवी बनाने बंद कर दो. दिस विल नॉट लीड यू एनीवेयर. वो फैंसी से तरीके से सीवी बनाते हैं, वो एटीएस रीड नहीं करता है और रिजेक्ट कर देता है. हमें लगता है एआई चैट जीपीटी हमें बहुत हेल्प कर रहा है, वो बहुत बार आपके नुकसान की भी चीज होती है. फॉर्मेटिंग बहुत खराब होती है लोगों की रेज्यूमे की. आई विल शो यू सम एग्जांपल्स. सो इट विल लीड यू टू ऑटो रिजेक्शंस, एंड बिकॉज रिक्रूटर्स स्पेंड वेरी लिटिल टाइम ऑन रीडिंग योर सीवी, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रेलेवेंट सीवीज, जो मैं आपको भी बताऊंगा. सो व्हाट नॉट टू डू ऑन अ रेज्यूमे. डोंट हैव अ रेज्यूमे लाइक दिस एट ऑल. मैंने बहुत लोगों को देखा है, फोटोग्राफ लगाई हुई है, कलरफुल सीवी है, वो ऐसे vertical columns में CV divided है. So these vertical columns usually give you a rejection. Why? Because ATS is trained to only read horizontally and not vertically. So you'll definitely get rejected based on this CV. So don't do that, right? Another thing that you shouldn't do on a resume is just talk about what you do. तो आपने बस ये लिख दिया कि हाँ मैं ये करता हूँ, I streamline this,
आई डू परफॉर्मेंस टेस्टिंग, टेस्ट ऑटोमेशन, ये वो एपीआई डेवलपमेंट। आपने बस ये लिख दिया मैं करता क्या हूं। नोबडी इज जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, नो, एवरीवन नोज कि ये रोल के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो ये करता होगा, वो तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही दिया हुआ है। देन हाउ डू यू क्रिएट ए सीवी से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाई डू यू क्रिएट अ सीवी। The number one reason why you create a CV is obviously to make sure that you are helping the recruiter in taking that big decision. What is that big decision? That decision is, should they give you a call or should they not give you a call? Simple. मेरे पास ये CV है. Let's say this is the CV I got. This is your CV, right? I read your CV and within 10 seconds, I have to make a decision. Should I call this person for the first interview? Should I not call this person? अगर मेरे को आपका सीवी देख के बहुत इजीली पता लग गया कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा सीवी है, मेरे को तो सब कुछ ऐसा ही चाहिए था, तो आई गिव यू अ कॉल। इफ आई गेट कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूजन ही हो गई मेरे को कि यार ये समझ ही नहीं आ रहा है बंदा करता क्या है या इसने क्या अचीव किया है, आई विल नॉट गिव यू अ कॉल। सो यू हैव टू हेल्प, दिस इज द रीजन व्हाई वी क्रिएट अ सीवी, टू हेल्प द रिक्रूटर टू मेक दैट डिसीजन इन योर फेवर। एंड इट इज ऑल्सो मेड, this is the most important and another aha moment of this webinar, they are trying to figure out how good you are at what you do. Let me repeat again, the reason why we create a CV is for the recruiter to figure out how good a candidate is at what he does, not at what he is doing। मतलब वो क्या करता है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है वो जो करता है वो कितने अच्छे से करता है। Is this candidate a good candidate? Is this candidate a bad candidate? Is this candidate an average candidate? Is this candidate a great candidate? Because if this candidate is a great candidate, I'll give a call. If it is a poor candidate, I'll not give a call. अगर और कंफ्यूज हो गया तो डेफिनेटली नॉट गिव अ कॉल। सो व्हाट डू यू डू? यू नीड टू शोकेस योर अचीवमेंट्स, कि मैंने उखाड़ा क्या है अपने काम में, रादर देन शोइंग मैं काम क्या करता हूं, ये दिखाओ कि आप बेटर क्या कर रहे हो अपने काम में। और तीन ही तरह के अचीवमेंट्स होते हैं इस दुनिया में, याद रखना, ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर इट इज पोटेंशियल, आपका काम चाहे कुछ भी हो, आप बैक एंड के हो, फ्रंट एंड के हो, ऊपर के हो, नीचे के हो, किसी भी तरह के एम्प्लॉय हो, योर जॉब विल अल्टीमेटली गिव अ पोटेंशियल रेवेन्यू इंक्रीमेंट और गिव पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स और पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट या टाइम सेविंग। इन तीन अचीवमेंट्स के अलावा कोई अचीवमेंट नहीं होती कुछ। मतलब ये अल्टीमेट अचीवमेंट्स हैं, इनके अलावा सब सब जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है इंडिया में, सबके सिर पे एक नंबर है जो कि उसी नंबर में से आपको सैलरी मिलती है। और वो नंबर क्या है? आइदर इट इज पोटेंशियल रेवेन्यू इंक्रीमेंट दैट योर जॉब इज डूइंग, और इट इज पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स दैट योर जॉब इज डूइंग, और व्हाट प्रोडक्टिविटी आर यू इंप्रूविंग इन योर जॉब। These three things you have to highlight in your CV, then only you start getting calls. A great example is CVs like this, where just showing roles and responsibilities is not cutting it. So we are adding key achievements as another layer on top of what the role is, so that it is highly easy for the recruiter to see, अच्छा एक बढ़िया बंदा है क्योंकि ये अचीवमेंट देखो, तीन चार चीजें करी हुई हैं, दो तीन रोल्स में है, किए काम, जो भी काम किया उसमें ये इसने अचीव किया, लेट मी कॉल हिम एंड लेट मी अंडरस्टैंड क्या काम करता है, क्योंकि अचीवर है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं 500 ऑफ यू आर देयर, 400 of you don't have a great, I'm saying let me even stick my neck out and say 450 of you don't have a good CV. Why? Because you do only 1 hour, 1 घंटे में आप सीवी बना लेते हो। सीवी बनाने में 2 हफ्ते लगते हैं, अच्छा सीवी बनाने में 2 हफ्ते लगते हैं, 2 हफ्ते। आप 1 घंटे में बना लेते हो सीवी, वो नहीं हो सकता। अच्छा, आपने एफर्ट नहीं मारा, थॉट नहीं दिया, बस फ्रेम एक कहीं से टेम्पलेट उठा लेते हो और उसमें 2-4 वर्ड चेंज करके आप चिपका देते हो और सोचते हो मेरे को कहीं से कॉल आ जाएगी। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट अ सीवी, अ लॉट ऑफ वाई एनालिसिस, 5 वाई एनालिसिस, जो एमबीए समझेंगे, वाई एनालिसिस करना पड़ता है बहुत सीवी को बनाने के लिए, कि मैं क्यों डाल रहा हूं, कोई चीज डाल रहा हूं। अगर मैं हर पॉइंटर के बाद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ पा रहा हूं, सो व्हाट, कि मैंने ये लिखा है इसका सो व्हाट मतलब व्हाई शुड आई राइट दिस, और उसका आंसर अगर नो है तो मैं दोबारा उसको मिटा के दोबारा लिखूंगा उसको। इतने लेवल का एक्सपर्टीज आपको चाहिए एक सीवी, अच्छा सीवी बनाने के लिए, रादर देन जस्ट अ फॉर्मेट। लोग कहते हैं मेरे को एक फॉर्मेट दे दो, मैं कहता हूं फॉर्मेट तो लाखों है इस इंटरनेट पे। व्हाट यू शुड बी फोकस्ड ऑन, मैं लिखूं क्या उसमें। फाइनली
we are at the end of the webinar. I'll just show you some testimonials about what I do or what my clients say. I'll just take 1 minute and show you some videos of how my clients talk about my work that I do with them. It'll give you a fair idea on, and on what quality of service I provide. Just give me a second. Amit ji, can you see my screen? Hanji, I can see. Okay. Hi Deepak, thanks a lot for your help with the tips and tricks that you have shared with me over the sessions that we conducted. I was able to crack interviews of big companies like Walmart, Emphasis, Persistent, and I was able to grab a package of a whopping 80% than my current package. Thanks a lot for that, and I really appreciate your help. I'll play another one. I hope the voice is not feeble, Amit ji. नहीं सब ठीक है ठीक है, okay. Hi Deepak. I'm making a small video to just express my gratitude and sincere thanks to you and your efforts and your expertise what you have brought in during our job search process. I think you are very good in what you do. You had a very, very strong understanding about the market, and you helped me to benchmark my salary with my peers very well. And then I think with your efforts, I think we could get a 60% increase in the CTC, and a role which involves a P&L responsibility, which was a pivot in my career, which I was looking for. So whatever you do is a great thing, and I really wish you best of luck for your future. And thank you very much. And I hope in the future we can coordinate again for something bigger. Thank you very much. Hi Deepak. I'm making this video to just say you thanks for my career transition. The support you provided, the guidance you provided really helped me a lot to make this decision. Actually, I reached out to you with a doubt in my mind that shall I move out of my existing role, and pursue a new role in same organization. That opportunity came to me for a very short duration of time, and I have to make quick decisions on that. So I reached out to you after our discussion. I got good clarity on what shall I do. You gave me a good industry insights on the basis of which I could able to make a quick decision on that. And I applied for the job and got selected as well. So thank you all for your support and guidance for the transition. Thank you. All right. So these are a few very sweet clients of mine, saying very encouraging words. These are people from all walks of life. Somebody who's 5 to 10 years of experience, to somebody who's 15 years of experience, somebody who's 20 plus years of experience getting into P&L roles. So in all forms, shapes, sizes, stage and age, जो मैंने आज लिखा था कि एज एंड स्टेज अलग अलग है सब लोगों की, तो वो अलग अलग करियर स्टेजेस से have helped thousands of professionals in kind of moving ahead in their careers. So finally, Amit ji will talk about our service that I'm providing. See, So, ठीक है, इसको clearly बताना, all those who want to take it. Yeah, please. Right. So guys, what we have seen today is basically we've covered a lot about what is happening in the market, how you can get ahead in your career, what mistakes people do, how do you get out of stagnation, salary आपकी कितनी होनी चाहिए, कैसे आप पता लगा सकते हैं, how do you get to know about, let's say, the job market, क्या पता होना चाहिए आपको, ये भी पहले ये समझाया मैंने आपको कि क्या पता होना चाहिए, उसके बाद पता लगाओगे ना, यही नहीं पता कि क्या पता होना चाहिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. So understanding what you have to know is also something that we've seen today.
and so on, right? So we've seen about CV, we've seen about hidden job market, so many things, right? This is just the tip of the iceberg. This is just like a, ये ad थी या फिर एक समझ लो एक ट्रेलर था of the picture or the movie that is beyond this, right? So in a I provide one-on-one personal consultation. I am the only one who does it. There is no team. There is nobody else who supports me in doing this. You get to speak to me directly in a one-on-one scenario. There is no class, nothing. हम एक घंटे के सेशंस करते हैं. Now what I do in these sessions is I help you to first of all understand एक तो सैलरी बेंचमार्किंग आपका, वो तो मैंने आपको रूडिमेंट्री फ्रेमवर्क्स बताए, बट एक एग्जैक्ट फ्रेमवर्क कैसे है, कैसे किस फ्रेमवर्क से आप पता लगा सकते हो अपनी सैलरी को, वो मैं आपको सिखाता हूं और आपको करके भी देता हूं कि आपकी बेंचमार्किंग अभी आपके पीयर्स के अकॉर्डिंग कितनी है, या आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग कितनी है, और आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कितनी है, आपकी सैलरी होनी कितनी चाहिए और अभी कितनी है, उससे हम डेल्टा पता लगा सकते हैं. उस बेसिस पे आई हेल्प यू टू फिगर आउट हाउ टू इंक्रीज योर सैलरी. पीपल हैव gained immensely from these consultations. People have moved 100% salary gains, 60% salary gains, 80% salary gains, 150% salary gains also, because कई लोग बहुत अंडरपेड थे और कई लोग ओवरपेड भी थे, वो भी फिर अपना समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे को अभी कब चेंज करना है, क्या करना है. वट एवर इट इज, द एम इज टू मेक श्योर दैट योर सैलरी इंक्रीजेस. क्योंकि अभी हम दिवाली पे बैठे हैं, धनतेरस पे बैठे हैं, ये ऐसा टाइम है जब आप एक्चुअल में दोबारा से सोच के अपने करियर को पैसा ज्यादा कमाने पे फोकस कर सकते हो, रादर देन स्टैग्नेट होने से. तो ये नंबर वन चीज, मैं ये हेल्प में आपकी हेल्प करता हूँ. सेकेंड इज आई हेल्प यू अंडरस्टैंड योर जॉब मार्केट. अब होता क्या है, यू कुड हैव एनी प्रोफाइल. आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, आप मार्केटिंग मैनेजर हो, आप सेल्स में हो, आप सॉफ्टवेयर में हो, आप आईटी सर्विसेज में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप फाइनेंस में हो, किसी भी तरह के रोल में हो, योर मार्केट इज डिफरेंट, यूनिक. आप 500 लोग बैठे हो अभी, 500 के 500 लोगों की मार्केट जो है वो यूनिक है. 500 मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं आप 500 लोगों के लिए. सो व्हाट इज दैट फॉर यू? जो हमने एक स्लाइड में देखा था कि कितने प्रोफेशनल्स हैं, कितनी जॉब्स हैं, किस कंपनीज में हायरिंग होती है, व्हाट लोकेशंस कैन यू गो टू, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारा का सारा डेटा एंड इंसाइट इनटू दैट डेटा इज समथिंग दैट आई हेल्प यू विद, जो कि आप कभी भी दुनिया में, जिंदगी में आप पता ही नहीं लगा सकते. वो मैं आपको हेल्प करता हूं इन अ वेरी very readable format. You get to learn from that from me. Based on that market, I help you build your resume. जैसे मैंने आपको कहा, आप 1 घंटे से ज्यादा रेज्यूमे पे नहीं दे पाते, मैं 2 हफ्ते से ज्यादा देता हूं. आई बिल्ड योर रेज्यूमे इन अ वे दैट दोबारा बनाने की जरूरत ही ना पड़े. आप एक ही बार सीख जाओ, प्रोसेस ही सीख जाओ रेज्यूमे बनाने की. क्योंकि अगर आपकी अभी 10 20 30 साल नौकरी करनी है आपको, तो आपको रेज्यूमे तो बनाना आना ही चाहिए ना. उसके बिना कैसे होगा? आपको लगता है सीवी, हमने एमबीए में सीख लिया, एमबीए में एक फॉर्मेट देते हैं, सीवी बनाना कोई नहीं सिखाता. सो आई हेल्प यू इन बिल्डिंग योर रेज्यूमे. देन आई ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न हाउ टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन योर ड्रीम जॉब्स. कि मैं अप्लाई करके शॉर्टलिस्ट होऊं कैसे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे मैं एश्योरेंस ले सकता हूं कि मेरी लग जाएगी, शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा मैं किसी जॉब में. देन स्किल गैप एनालिसिस, कि मैं अभी एक्स एक्स स्किल लेवल पे हूं, ये जॉब में मुझे जाना है और इस जॉब के लिए वाई स्किल्स रिक्वायर्ड है. तो जो वाई माइनस एक्स का जो जो रास्ता है, या फिर जो 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 डेल्टा है, व्हाट इज दैट डेल्टा फॉर यू, व्हाट इज दैट स्किल गैप दैट यू हैव टू फिल, और वो कैसे करना है, क्या कोर्सेज करने हैं, क्या सर्टिफिकेशंस करने हैं, किस तरह से उसको ब्रांड करना है, कहाँ पे डालना है, कैसे रिक्रूटर्स तक पहुंचाना है. ये सारा जो स्किल गैप एनालिसिस है दैट आई हेल्प यू विद. आई ऑल्सो हेल्प यू विद लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग. जैसे मैंने आपको आज बताया, यूजुअली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मैं ना 5 पोस्ट करूंगा, मेरी पर्सनल ब्रांड बन रही है. दिस इज द मोस्ट इडियोटिक थॉट. पर्सनल ब्रांडिंग कुछ नहीं होता, आपका ब्रांड ऑलरेडी है. आपको आपको बेसिकली ये मेक श्योर करना है दैट फॉर द रोल दैट यू आर बीइंग सर्च फॉर, जिस भी रोल के लिए आप होना चाह रहे हो, क्या उस सर्च रिजल्ट में आप टॉप 25 30 प्रोफाइल्स में दिख रहे हो या नहीं. अगर आप नहीं दिख रहे हो तो आपका ब्रांड नहीं है बाबा, आप कितना भी पोस्ट कर लो. सो हाउ डू यू गेट इनटू दोस टॉप 30 40 प्रोफाइल्स ऑफ द रोल दैट यू वांट टू बी हायर्ड फॉर? दिस इज लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग. नोबडी विल टेल यू दिस, बिकॉज इतनी लेवल की क्लैरिटी नहीं किसी को. सो आई विल हेल्प यू इन लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग. देन आई विल हेल्प यू इन लैंडिंग योर रेलेवेंट जॉब इंटरव्यूज, कि कैसे अप्लाई करके कैसे इंटरव्यूज में जाना है.
मैं आपको जॉब अप्लाई करना सिखाऊंगा। जैसे आज मैंने आपको बताया दैट द श्योरेस्ट वे ऑफ नॉट गेटिंग एन इंटरव्यू इज वो अप्लाई पे क्लिक करना। अप्लाई पे आप क्लिक करते हो, आपको नहीं मिलेगी, इंटरव्यू नहीं मिलेगा। तो फिर करना कैसे अप्लाई, वो मैं सिखाता हूँ। हाउ डू यू अप्लाई टू जॉब्स इन 2024, दिवाली के बाद 2025 में कैसे कैसे होगा मार्केट में एप्लीकेशंस जॉब की, वो मैं सिखाता हूँ। आई हेल्प यू इन रेफरल गाइडेंस। रेफरल लेते कैसे हैं, मेरे पास दिन में 100 मैसेज आते हैं, और मेरे को इसमें रेफर कर दो, इसमें रेफर कर दो, ऐसे थोड़ा ना रेफर होते हैं, कोई किसी को नहीं रेफर करता मैं। व्हाट इज, लेकिन मैं जिसको करता हूं उसको क्यों करता हूं रेफर, उसका सीखना बहुत जरूरी है, वो सीखना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू गेट रेफरल्स। इंटरव्यू कोचिंग इज समथिंग दैट आई हेल्प यू विद, कि इंटरव्यू देना कैसे है, हाउ डू यू यूज फ्रेमवर्क्स टू इफेक्टिवली गेट सिलेक्टेड और इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर। क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया बट आप सिलेक्ट नहीं होते, वो क्यों नहीं होते, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुई। हाउ डू यू मेक श्योर दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, उसके लिए फ्रेमवर्क सीखने पड़ते हैं। तो वो इंटरव्यू फ्रेमवर्क्स आई टीच यू। एंड फाइनली, इंटरव्यू एक नहीं मल्टीपल इंटरव्यूज कैसे लेते हैं, वो ही मैं उस वो ही मेरा एम रहता है कि हाउ डू, बिकॉज अगर आपको 60 70 80% 100% सैलरी बढ़ानी है, एक इंटरव्यू एक ऑफर से नहीं होती वो। आप क्या 2 3 ऑफर्स होने चाहिए, तब आप नेगोशिएट करके उस सैलरी हाइक को बढ़ा सकते हो। तो मल्टीपल इंटरव्यूज कैसे लाएं, वो मैं आपको सिखाता हूं। एंड फाइनली वो ऑफर नेगोशिएशन कैसे होती है 2 3 ऑफर्स में, और सैलरी हाइक कैसे 60 से 80% कर देते हैं, या 40 से 50 60% तक लेके जाते हैं, वो मैं सिखाता हूँ कि ऑफर नेगोशिएट कैसे होता है, सो दैट आप जिंदगी में पैसा ज्यादा कमाओ। ऑल ऑफ दिस, एवरीथिंग दैट आई जस्ट टोल्ड यू, रिटन ऑन द स्क्रीन, एंड आई, मैं अपने मुंह से जो बोल रहा हूँ, ये सारा का सारा जो है 8,000 रुपए में मैं 1 on 1 सिखाता हूँ। दीपक जी, इसमें एक चीज से पूछनी है, बस डाउट हो जाएगा, बिकॉज यू कवर्ड वेरी नाइसली कि ये जो 3 आवर्स का सेशन है पर वीक, ये ओवर डिफरेंट वीक्स है, मतलब 1 घंटे का मैंने आज ले लिया, फिर एक हफ्ते बाद है उसमें कैसे कैसे है, मतलब हाँ जी पहले बिल्कुल। में आप क्या करोगे, दूसरे में क्या करोगे, तीसरे में क्या होगा, बिकॉज एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट डिमांड। समबडी इज एब्सोल्युटली। 10 ईयर सर्विस वाला, कोई नया है, कोई बहुत स्किल्ड है, कोई ऐसे भी होंगे जिनको तनख्वाह ज्यादा मिल रही है, निकलने वाले हैं एक्चुअली। ठीक है, ऐसे भी होंगे कि इट कैन सी, हम दीपक जी हो, हम हो, हम जो भी कंसल्टेंट होता है वो आईना होता है, वो जो आप है वही दिखाएगा, एंड वहां से आपको ऊपर ले जा सकता है वो, लेकिन आईना है। तो ये कैसे करेंगे, ये जस्ट टेल अबाउट दो सेशंस, एब्सोल्युटली। 1 1 आवर कैसे रहेंगे? हाँ जी अमित जी, आपने बिल्कुल सही इसको ड्रिल डाउन किया। तो ये 3 सेशंस होंगे 3 घंटे के। सो एक एक घंटे का एक सेशन होगा, और ये वीकली स्केड्यूल करते हैं हम, एक साथ नहीं करते इसको। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हर सेशन के बाद मैं कुछ असाइनमेंट या होमवर्क देता हूं आपको, जिस असाइनमेंट होमवर्क से अगला सेशन बिल्ड करते हैं हम, राइट। सो एवरी सेशन इज डिफरेंट, और वो एक वीक के गैप में होता है। 3 सेशन होते हैं टोटल। अब पहले सेशन में हम क्या करते हैं, पहले सेशन में आई हेल्प यू, फर्स्ट आई अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल, एंड देन वी लुक एट द मार्केट्स, कि आपकी जॉब मार्केट दिखती कैसी है, आपका करंट स्किल लेवल क्या है, क्योंकि स्किल गैप एनालिसिस करने के लिए पहले स्किल लेवल भी तो पता होना चाहिए, आपका करंट सीवी में गलतियां क्या क्या है। सो so first session is focused around the current scenario. What is, where you are, what level you are, what is your reality. जैसे अमित जी कह रहे हैं आईना दिखाते हैं, वो पहले सेशन का काम है। फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देता हूं पहले सेशन के बाद। दूसरे सेशन में हम इस आईने को यूज, इस पहले सेशन का जो भी हमने डिस्कस किया उसको यूज करके वी लुक एट पॉसिबिलिटीज, कि हम जो भी हमने अपने बारे में सीखा या समझा, सेकेंड सेशन में वी लुक एट पॉसिबिलिटीज ऑफ हाउ यू कैन इंप्रूव, व्हाट यू हैव टू इम्प्रूव। पहले तो हाउ यू कैन, व्हाट यू कैन इंप्रूव एंड हाउ यू इंप्रूव, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, स्किल गैप एनालिसिस, लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग, यू नो, किस तरह के जॉब्स में आपको जाना है, किस तरह की मार्केट में जाना है, किस तरह के जॉब्स में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एंड फाइनली हाउ हाउ डू यू गेट इनटू दोज जॉब्स, राइट। तो इस, इसमें इसमें एक और डाउट है, जैसे जो यंगस्टर्स हैं शुरू में 25% थे, 25 से 30, 30 से 35, इवन 35 से 40 भी, चलो ठीक है, उनको कंसल्टेशन इम्प्रूवमेंट और ये धुरंधर बैठे हैं कुछ 20 25%, इनको क्या सिखाएंगे, इनको तो असाइनमेंट भी नहीं दी जाएगी, मतलब एक नहीं नहीं सर, असाइनमेंट। नहीं नहीं हाँ, नहीं या अमित उनका जी, भी रहता है? अच्छा। अमित जी ये मिथ है, ये बिल्कुल मिथ है। ये जो 20 साल से ज्यादा वाले बच्चे, इनका भी गोल होते हैं सिलेबस बहुत। तो अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा। बहुत गोल होता है। मतलब आप समझो कि 40 45 के बाद बहुत पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है, पुराने सिलेबस पे है वो।
अभी तक उनको यही नहीं पता कि यार मैं कैसे क्या कहते हैं, मेरा अप्लाई कैसे करूंगा मैं, या मेरे को कॉल आती है तो मैं बोलूं क्या, मेरा कितना परसेंटेज हाइक होती है आजकल। वो बहुत पुराना हो चुका है उनका जो यहाँ पे नहीं, ये एक आता कोई था, उसका रिमार्क्स देख के ना मुझे ऐसे एटीट्यूड झलक रहा था, बट कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज नहीं नॉट नहीं फॉर नहीं ऐसा, एवरीबॉडी। दिस ठीक इज है। दिस इज अ ओके। फॉल्सहुड दैट पीपल लिव इन। हम्म। मेरे को सब कुछ ठीक पता है। है, ऐसा नहीं होता। एट एनी एज यू कैन लर्न, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर 45 50 55 प्लस आल्सो, हु आर काइंड ऑफ लुकिंग टू गेट इनटू द सीईओ पोजीशंस या सीनियर लेवल पोजीशंस में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली माय एंटायर जॉब जो मैं माइकल पेज में था, जो भी था, वो मिड टू सीनियर ही था। आई ठीक एनी है। वे जो 25 से नीचे फ्रेशर्स हैं वो ज्यादा मेरे से नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा नहीं ठीक है। फ्रेशर। सो व्हाट विल डू इज, ठीक हम्म। है, सो व्हाट विल डू इज, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं दे कैन गेट इन टच विद मी ऑन माय व्हाट्सएप। पर अभी जो सुन रहे हैं एंड हु वांट टू टेक द सर्विस, यू नीड टू डू थ्री थिंग्स, टू थिंग्स ओनली, जस्ट गिव योर मोबाइल नेम एंड मोबाइल नंबर। सो दिस इज दीपक जी, ये जो प्राइस है ना, ये 8,000 कम है, वील हैव टू इंक्रीज इट ड्रास्टिकली। इट इज, मेरे को 1 घंटा लग रहा था, 3 घंटा मेरे को अब सुना, तो वी इट इट इज लेस। मैं आप सबको देते, मैं आपको वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे भाई ये 2025 में। ठीक है, तो ये सब लोगों को देना है, इवन इन गवर्नमेंट सर्विस, पीपल हु वांट टू टेक वीआरएस, आर यू अप फॉर देम आल्सो, अ कॉर्पोरेट ट्रांजिशन फॉर देम?